ये सुंदर साथ जी, आज श्री वितक साहब प्रशिक्षण शिविर के 18वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्यारे सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे ज्योतिका बेन के मुख से एक भाव सुन करके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला एक लड़ी परदेश में, एक लड़ी परदेश में, मुने मुकीने का चाल्या, मुने होती नींदारड़ी ने, मुने होती नींदारड़ी ने, तमे सूती मूकी काराते, जागीने जोવું ત્યાં પિયુજીના પાસે, જાગીને જોવું ત્યાં પિયુજીના પાસે, પછી તો થાશે પ્રભાતે, કલ કલીને કહું છું તમને, કલ કલીને કહું છું તમને, આવજો આણી ક્ષણે, મારા મનના મનોરથ પુરાજો, મારા મનના મનોરથ પુરાજો, શ્રીન્દ્રાવતી લાગી ચરણે, શ્રીન્દ્રાવતી લાગી ચરણે, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। बहुत ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक धामधनी का आह्वान किया आपने। आइए, अब मैं नेपाल से आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो एक श्री मुखवाणी का भाव प्रस्तुत करेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं आज कीर्तन प्रकरण 4 से एक भाव प्रस्तुत कर रही हूँ। साधु हम देखा बड़ा तमाशा, साधु हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मया, विश्व देख भया मैं विस्मया, देख देख आवत मोहे हासा,
देख देख आवत मोहे हासा। साधु हम देखा बड़ा तमासा। मेरी मेरी करते दोनी जात है। मेरी मेरी करते दोनी जात है। बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पाओ पलक का नहीं भरोसा। पाओ पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर जन को न देवे। तो भी सिर सर जन को न देवे। साधु हम देखा बड़ा तमासा। साधु हम देखा बड़ा तमासा। सिर ले काम करे माया को। सिर ले काम करे माया को। निसंक पछाड़े आप अंग। निसंक पछाड़े आप अंग। न करे भजाना दोष देवे साई को। न करे भजाना दोष देवे साई को। कहे दया बिना ना होवे साध संग। दया बिना ना होवे साध संग। साधु हम देखा बड़ा तमासा। साधु हम देखा बड़ा तमासा। बाधत बंध आपको आपे। बाधत बंध आपको आपे। न समझे माया को मरम। न समझे माया को मरम। अपनों कियो ना देखे अंधे। अपनों कियो ना देखे अंधे। पीछे रोवे दोस्त दे दे करम। पीछे रोवे दोस्त दे दे करम। साधु हम देखा बड़ा तमासा। साधु हम देखा बड़ा तमासा।
महामत कहे गुर सोई की जय श्री महामत कहे गुर सोई की जय जो अलख की देवे लख जो अलख की देवे लख इन उलटे से उलटाए के इन उलटे से उलटाए के पिया प्रेम करे सन्मुख पिया प्रेम करे सन्मुख साधु हम देखा बड़ा तमाशा साधु हम देखा बड़ा तमाशा विश्व देख भया मैं विस्मय विश्व देख भया मैं विस्मया देख देख आवत मोहे हासा देख देख आवत मोहे हासा साधु हम देखा बड़ा तमाशा साधु हम देखा बड़ा तमाशा साधु हम देखा बड़ा तमाशा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय बोलो श्री धाम के धनी की जय प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेम पूर्वक दर्द पूर्वक धाम धनी की वाणी का गायन करा किया आपने। सुंदर साथ जी अब आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। कल 17वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 67 सुंदर साथ जी ने अब तक भाग लिया था। 21 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। कमलेश गुप्ता जी दिल्ली, शीतल पटेल गुजरात, संतोष मित्तल हैदराबाद, रवीना बेन मुंबई, संगीता पटेल अहमदाबाद, स्नेहा यूएसए, वृंदा भट्टराय नेपाल, रितु गोयल भट्टू, कमलेश शर्मा रुड़की, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, निर्मल नरनौल अरुणा पटेल गुजरात, गोपाल प्रसाद दाहाल हेटोड़ा, ज्योतिका बेन, संगीता धनावत ओडिशा, एवी पाटिल गुजरात, प्रेम सिंघल हिसार, उषा सिंघल जयपुर, पूनम गुप्ता कोलकाता, कुसुम सिंघल बेंगलोर, राजुल पटेल गुजरात। सुंदर साहब जी क्लास शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को,
पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। इन समय नौतनपुरी से आए पहुँचे प्रेमदास, नाग जी संग जी शामिल, आए प्रमोदने की आस, आए प्रमोदने की आस, ये आए दिल्ली में ने। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस समय श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जी दिल्ली में औरंगजेब की जागने का प्रयास कर रहे थे। औरंगजेब तक सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, कयामत का संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। उधर नौतनपुरी में बिहारी जी को पता चला कि श्री प्राणनाथ जी ने हरिद्वार कुंभ मेला में इस प्रकार से शास्त्रार्थ ज्ञान वार्ता में विजय प्राप्त किया है। तो उनको ईर्ष्या जैसा होने लग गया। ईर्ष्या भी होता है ना आजकल लोगों को सफलता से। तीन साथी उनके आते हैं, प्रेम जी, नाग जी, संग जी। उद्देश्य क्या था? सुनने नहीं आए थे, प्रमोदने किया, सुनाने आए थे, सबको समझाने आए थे कि भाई गलत रास्ते में मत जाओ। हाँ, धनी श्री देवचंद जी की गादी में श्री बिहारी जी विराजमान है, इसलिए बिहारी जी ही हमारे धाम के धनी है। ये मेरा ठाकुर जो है को नया नया निकाले जा रहा है, इसके चक्कर में मत पड़ो। उल्टा मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि श्री प्राणनाथ जी के साथ जुड़े हुए सुंदर साथ को बहकाने के लिए या भड़काने के लिए आए थे। ये आए दिल्ली में ने सराय हवेली रोहिल्ला खान, वहां पर सराय रोहिल्ला खान की हवेली में श्री जी विराजमान थे, सब सुंदर साथ भी। एक दावा ले बैठे इसे का, इनका तीन पर था ईमान, मात्र बोले हमारी निष्ठा मात्र श्री देवचंद जी पर है। धनी श्री देवचंद जी के सिवा हम किसी को नहीं मानते। मेरा ठाकुर तो उनका शिष्य है, उनको क्यों मानेंगे हमेशा? नहीं, अभी मालूम नहीं कि जो शक्ति श्री देवचंद जी के तन में थी वह शक्ति अब मेहराज जी के तन में आ चुकी है, लेकिन इनको होश नहीं है। सुंदर सा जी एक दावा ले बैठेगा इसे का, इनका तीन पर था ईमान। थे गिरो यहूदन में इनो था मसनंद का काम। सुंदर सा जी यहूदन मतलब वाणी में यहूदी का बातिनी अर्थ हिंदू लिया जाता है। ये क्या हिंदूवादी विचारधारा के थे, जैसे आज भी कई होते हैं ना, कई सुंदर साथ आज भी हैं। लेकिन वाणी में से कुरान की बातें निकाल दो, कुरान की बात का ज्यादा चर्चा मत किया करो। भाई क्या करें, आधी वाणी को निकाल दे, वो क्या ब्रह्मवाणी नहीं है क्या? आज यदि हम उसका दावा छोड़ दें कि कुरान में हमारी बातें या मोहम्मद साहब के अंदर वही राज्य आए थे जो ब्रजराज में आए थे, या श्री प्राणनाथ जी ही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहदी साहिबुज्जमा है, इसका दावा आज छोड़ देंगे तो कल कहां से पकड़ेंगे वापस? प्राणनाथ जी ने कहा, एक हिंदू लड़े मुझसो। हिंदू क्यों लड़ते हैं? कि हम देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं। दूजे शरीयत मुसलमान। और जो हिंदुओं में भी निराकार मान्यता वाले मत हैं, वैदिक मत जो निराकार मानते हैं, वो भी जो है विरोध तो करते ही है ना। हमारा विरोध तो वो भी करते हैं। और दूसरे शरीयत मुसलमान, शरीयती मुसलमान क्या बोलेंगे कि ये तो जो है हिंदुओं करके क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तो प्राणनाथ जी क्या कहते हैं कि एक हिंदू लड़े मुझसो दूजे शरीयत मुसलमान, मैं पाई सिफत मोहम्मद की, मोहम्मद साहब की महिमा मैंने समझ लिया है, अब छोड़ो नहीं फुरकान। मैं छोड़ूंगा नहीं। अब कुरान और मोहम्मद साहब की महिमा को कैसे छोड़ सकते हैं? अब नबी प्यारा लग गया है ना, नबी मोहम्मद साहब अब जब पहचान हुई तब तो प्यारे लगे ना। जब उनकी पहचान हुई तब प्यारे लगे। अब यहाँ जब आते हैं है ना, तो क्या था कि हिंदूवादी विचारधारा के थे। दूसरा इनो था मसनंद का काम, गादी
वाद को ये मानते थे, मतलब बिहारी जी को ही, क्योंकि गादी पर विराजमान है इसलिए वही धाम के धनी। आज भी सुंदर सा सत्य असत्य ज्ञान का विचार नहीं करता है। सिर्फ गादीपतियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो कोई भी प्रतिष्ठित हो जाता है ना तो गादी गादीपति जैसा ही हो जाता है वो, भले गादी हो या ना हो। ज्यादा प्रतिष्ठित हो जाता है ना, उसके बहुत सारे शिष्य हो जाते हैं, तो फिर वो गादीपति से कम नहीं रहता है उसका रुतबा। सबको झगड़ा करवा देंगे एक इशारा करके, जाओ इस्लाम खतरे में, उस तरह का हालत। हमारे भी ऐसी हालत हो जाती है निजानंद संप्रदाय में। सुंदर साहब जी, अकस रखते दिन से जो बरक इस्लाम, इस्लाम धर्म के प्रति द्वेष की भावना रखते थे, बल्कि कुरान की बातें क्यों करते हैं। अब यहाँ जब दिल्ली का प्रसंग चल रहा है इस समय, तो कुरान की बहुत चर्चा चालू हो चुकी थी। सुंदर साथ और श्री जी सब, क्योंकि औरंगजेब को तो कुरान से ही समझाना था ना भी, वो थोड़ी हिंदू ग्रंथों से मानेगा। ये आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात। इस समय की बात है, अभी जो प्रसंग चल रहा है ना सुंदर साथ जी में, जो भी प्राणनाथ जी के साथ में सुंदर साथ थे, अभी अभी उन्होंने तो कुरान का नया ज्ञान समझा था, और उसकी चर्चा सुनना प्रारंभ किया था। तो अभी ज्यादातर डिस्कशन कतीब ग्रंथों का चल रहा था। इससे पहले हिंदू पक्ष का तो अच्छे से अध्ययन कर ही चुके थे, लेकिन अब ये सुंदर साथ के सामने नया बात जो था, नया ज्ञान था, कते पक्ष का कुरान हदीसों का था। तो सुंदर साथ उसी के विषय में चिंतन चर्चा ज्यादा करते रहते थे। लेकिन यहाँ तो बिना मोहम्मद साहब के कोई बात ही नहीं होती है। ये देख ताज्जुब भाई, बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात, बड़ा आश्चर्य होता उनको। यहाँ तो बहुत ही गहन चर्चा हो रही है। अब जब प्राणनाथ जी से मिलते हैं ना, जब रूबरू भय राज सो, श्री प्राणनाथ जी के सामने आए, कोई रेस्पेक्ट नहीं। अभी भी ऐसा होता दिखेंगे कि जो जिस से तारतम्य लिया या जिसके प्रति श्रद्धा रखता है उससे तो बहुत रेस्पेक्ट से बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा दूसरा कोई महात्मा आ जाए, सुंदर साथ जी निजानंदियों की बात, दूसरा कोई गुरु आ जाए ना तो कोई रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तब बातें करी मैंने जो, आप आड़े कछु ना देखी ही, अपने सामने प्राणनाथ जी को भी कुछ नहीं देख गिन रहे हैं। मतलब प्राणनाथ क्या महाराज ठाकुर है ये तो, है ना, इलम था फरामोश, बिहारी जी का फरामोशी वाला ज्ञान, वही जो है ऊपर ऊपर का आया था ना चौपाई। चर्चा श्री बिहारी जी साथ में चर्चा करे बाहिर वैसा हालत। बिहारी जी की चर्चा सुन सुन करके कौन सा ब्रह्म ज्ञान हो गया होगा। तब चर्चा करी हजूर ने श्री देवचंद जी की दई पहचान। श्री प्राणनाथ जी ने जब चर्चा प्रारंभ किया, श्री देवचंद जी के जो भी याज्ञनिक कार्य थे उसकी भी पहचान कराया कि श्री देवचंद जी ने कौन सा मार्ग बताया है ना। वो तो देवचंद जी ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश करना है, सभी जातियों में परमात्माएं आई हैं। और देवचंद जी ने क्या कहा था, रई बाई के प्रसंग में, खोजी बाई की जब जागनी हुई थी ना, उस समय कहा था कि मुसलमानों में भी हमारी आत्माएं हैं, इनके कुरान को मैंने पढ़ने का प्रयास किया था लेकिन मुझे इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। ये कार्य भी मिहिरराज तुमसे आगे चलकर होगा, देवचंद जी ने कहा था कि नहीं कहा था। मिहिरराज जी से सारी बात बताया, मोहम्मद साहब का रोशन किया ईमान, मोहम्मद साहब के भी स्वरूप की पहचान कराई कि भाई वही स्वरूप है। ब्रजरास खेल के आए बर अरब शाम, ब्रजरास में जो राज्य थे वही अरब में आए। जागनी मैन में बोलेंगे कि नहीं, अरब में तो राज्य नहीं आए, बस जोश आया था, आवेश नहीं आया था। तो फिर पीयू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया, आप क्यों कहा गया जरा बता दो कृपा कर। जो बात कही मोहम्मद ने सोई रूहल्ला कलाम। श्री देवचंद जी ने जो हिंदू पक्ष के आधार पर परम धाम का ज्ञान बताया था, वही सारी बातें परम धाम की, जगत के अंतिम समय की, मोमिनों की, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की, इमाम मेहदी की सारी बातें कॉमन है। हाँ? मोमिनों को यहाँ ब्रह्म मुनि लिखा है, उधर इमाम मेहदी लिखा है, यहाँ बुद्ध निष्कलंक स्वरूप लिखा है, वहां पर खुदा, यहाँ पर ब्रह्म, सोई खुदा सोई ब्रह्म। जब ईसा मोहम्मद मिल गए कलमा और तारतम, जब कलमा और तारतम का एकीकरण हो गया, नहीं है कोई इबादत के लायक एक परमात्मा का,
एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई परमात्मा नहीं। तारतम्य भी वही है, अनादि अक्षरातीत। भागा दिल का कुफर जाग देखिए तब। चर्चा सुनने के बाद वो तीनों श्री जी के चरणों पर धीरे धीरे विश्वास लाने लगे, और उनको विश्वास आया कि हम तो व्यर्थ ही यहाँ पर विरोध करने आ गए, सुनी सुनाई बात के आधार पर विरोध करने आ गए। ऐसा बहुत चलता है, हम सामने वाले की बात को जानते नहीं हैं, है ना, बस एक तरफा चुगली अफवाह सुन करके हम किसी के प्रति नफरत भी करने लगते हैं और दुष्प्रचार भी करने लगते हैं। कहे सुकन जब राज ने बड़ा देखिया जोश, श्री प्राणनाथ जी जब चर्चा कर रहे थे, देखा ऐसे जोश के साथ में चर्चा करते थे, सारा संशय दूर हो गया। तब अपनी जुबान से बातें कही ईमान, अपनी जुबान से उन तीनों ने कहा ईमान की बात, कि हम अब ईमान लाते हैं आपके ऊपर, विश्वास लाते हैं। हम श्री देवचंद जी को ही तो देखिए भाई, हमको पहचान, अब हमको पहचान हो गया है कि श्री देवचंद जी आपके अंदर विराजमान है। मतलब श्री देवचंद जी के अंदर जो शक्ति थी वो आपके अंदर पहचान है भाई, हमको पहचान पहचान हो गया। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर पहचान होने की बात है। इस चौपाई के आधार पर कुछ विद्वान क्या बोलेंगे कि हम तीनों ने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में देवचंद जी को देखा। यहाँ पर देखने का वर्णन नहीं, चर्चा के पश्चात ऐसा कहने का वर्णन है। उन्होंने देखा ऐसा नहीं लिख रहे हैं, चर्चा के पश्चात वो तीनों कह रहे हैं कि हमने श्री देवचंद जी को इत देखे भाई, हमको पहचान हुआ कि श्री देवचंद जी बिहारी जी के अंदर नहीं है, आपके अंदर है। अब हम भी सब साथ को लिखेंगे। सुकन तीनों कहते कि हम सब सुंदर साथ जो व्यर्थ में आपके विरोध में है जगह जगह, और बिहारी जी के बहकावे में है, उन सबको हम चिट्ठी लिखेंगे। हम अब लोम भूले थे हे इत बात मुमिन, अब तक हम भ्रमित थे, अब सब सुंदर साथ को भी चिट्ठी लिखेंगे ताकि उनका भी भ्रम दूर हो जाए। श्री धनी देवचंद जी को हम देखा है, इत सब सुंदर साथ को भी चिट्ठी लिखते हैं कि भाई देवचंद जी बिहारी जी के अंदर नहीं है। यदि तन में चमत्कार पूर्ण रूप से देवचंद जी को देखा तो चर्चा का कोई मतलब नहीं था। फिर यदि चर्चा सुना तो ईमान कैसे आया, चर्चा सुनकर के आया कि दर्शन करके आया? यहाँ देखा करके नहीं लिख रहे, वो बता रहे हैं कि हमको पहचान हो गई कि आपके अंदर धनिश्री देवचंद जी आपके अंदर है, बिहारी जी के अंदर नहीं है। सबको चिट्ठी लिखते हैं कि तुम ईमान लाइयो, जो कोई होवे, जो कोई जहां भी कोई सुंदर साथ है, श्री जी साहिब जी श्री मिहिर राज्य पर विश्वास लाओ कि इनके अंदर ही राज्य विराजमान है, और यही सच्चा जागनी कार्य कर रहे हैं, सभी आत्माओं को जगाने का सही कार्य यही कर रहे हैं। इन हाथ सब साथ को पाती लिखी बना, इस प्रकार तीनों ने सब सुंदर साथ को चिट्ठी लिख करके भेजा, जगह जगह में चिट्ठी लिख करके भेज दिया। इन भांत 22 दिन रहे सोहबत में, इस प्रकार 22 दिन तीनों के तीनों दिल्ली में प्राणनाथ जी और सुंदर साथ के साथ में रहे। लेकिन देखा प्रेमदास ने देखा कि ये बाकी जो दोनों हैं वो सामने कुछ और बात करते हैं, पीठ पीछे कुछ और बात करते हैं। प्रेम जी के अतिरिक्त तो दो और कौन थे, नाग जी और संग जी। सामने बोलते कि हाँ हाँ, मिहिराज जी के अंदर ये धनी देवचंद जी विराजमान है, सब बोलेंगे सामने। फिर पीठ पीछे क्या बोलेंगे, देखो बिहारी जी को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, बिहारी जी के पास वापस तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गादी पर वो विराजमान है, इसलिए उनको हम छोड़ सकते नहीं है। सत्य को छोड़ सकते हैं लेकिन दिखावा को नहीं छोड़ सकते। तब प्रेमदास ने उनसे कहा भी कि हम सो बातें करते, सामने कुछ और बात करते, पीठ पीछे तुम कुछ और बात करते हो। ये दो चले अपने मुकाम, दोनों वापस चलते हैं, प्रेमदास रह गया। प्रेमदास जी बस बोले अब मुझे वापस बिहारी जी के पास जाने नहीं, प्राणनाथ जी के चरणों में आ गया, फिर वापस क्यों जाऊं मैं। बाकी दोनों जो है वापस चल पड़ते, जिन बात को आए थे सो कर चले काम, कुछ भेंट दक्षिणा प्राप्त किया और चल पड़ते हैं। जब इत से पीठ दी दई तब घेरे शैतान, जैसे यहां से निकले माया शैतान ने घेर लिया उनके मन में, मायावी बुद्धि ने। और
दज्जाल की शक्ति ने प्रवेश कर लिया, छीन लिया ईमान। अब रास्ते में कोई ट्रेन में थोड़ी कि तुम 12-15 घंटे में पहुंच गए गुजरात। एक दिन में एक गांव से दूसरे गांव गए, दूसरे दिन दूसरे तीसरे तीसरे गांव गए, धीरे धीरे चलते हुए। तो जहां भी रास्ते में सुंदर साथ मिलते थे, कौन, जामनगर से जुड़े हुए सुंदर साथ, तो वहां आप दो दूली की बातें करते हैं, मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ, दुविधा वाली बात, स्पष्ट नहीं बोलते। हाँ, बात तो हमने चिट्ठी लिखा था, सही बात है आपकी, लेकिन धामधनी तो बिहारी जी ही है। बात तो सही है, लेकिन धामधनी बिहारी जी हैं, गादी पर विराजमान है, इसलिए हमको वो पवित्र स्थान है, उसको छोड़ नहीं सकते। अभी स्थान छोड़ने की कौन सी बात, व्यक्ति को छोड़ने की बात नहीं, यहाँ पर ये सत्य सिद्धांतों की बात है। जहां से सत्य ज्ञान मिलता ले लो। इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई आधा दूध आधा पानी मिला तो पूरा ही पी लो, थोड़ी कोई कह रहा है। सत्य ज्ञान कहीं से भी मिले। एक भौरा अनेक फूलों से पराग रस चूसता है। सत्य ज्ञान लेकिन परखने की भी शक्ति होनी चाहिए सुंदर साथ जी। आंख मूंद करके तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए। सब्जी भी आंख मूंद के कहाँ लेते हैं। समझ बुझ गुरु कीजिए साधु भाई भी कहा गया, ज्ञान के विषय में भी कहा गया, सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, सुने हृदय नहीं समर। सत्य शब्द को पहचानते नहीं है देखा देखी चलने वाले लोगों। जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास, जब दोनों नौतनपुरी पहुंचते हैं, नागजी और संगजी अपने मित्र के पास, कौन, बिहारी जी के पास, तो वहां कहते हैं, हे बिहारी जी, श्री देवचंद जी के प्रति हमारे मन में पूर्ण निष्ठा है, श्रद्धा है। उनके विषय में हम, ऐसा नहीं है कि श्रद्धा हमारा टूट गया है या छूट गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिहारी जी को भी चिट्ठी वाली बात तो पता चल गई थी ना, कि जगह जगह इन लोगों ने चिट्ठी लिखा कर। कहते हैं नहीं, सद धनी श्री देवचंद जी के प्रति हमारे दिल में पूर्ण निष्ठा है, लेकिन श्री देवचंद जी को हमने अनुभव किया कि वही मिहिराज जी के अंदर श्री देवचंद जी की शक्ति कार्य कर रही है ना। वही जो है सच्चा जागने का कार्य कर रहे हैं। एक दिन करन का सौंपया उनको काम, सारी दुनिया को एक करने का, एक धर्म करने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को करने का काम उनको सौंपा है। बस इतनी सी बात सुनते हैं बिहारी जी और नाराज हो जाते हैं, और उठ करके अब भागने लगते हैं, मुझे नहीं बैठना तुम्हारे गादी पे, जाओ किसी और को धाम धनी बना लो। उठ करके भागने लगे। सब लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, माफ कर दीजिए धाम धनी जी, बिहारी जी, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, अब हम ऐसी बात कभी नहीं करेंगे, कृपया वापस आ जाइए। मानते ही नहीं है। दौड़ते दौड़ते जा करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। 3 दिन तक वहां बैठे रहे। सबने बहुत माफी मांगा कि भाई हमारी, आप ही हमारे धाम के धनी हैं, नाराज क्यों होते हो। तब शर्त रखा बिहारी जी ने कि दोबारा सब सुंदर साथ को चिट्ठी लिखो। जिनको पहले चिट्ठी लिखा था कि देवचंद जी मेराज जी के अंदर है, उनको दोबारा चिट्ठी लिखो। फिर ठोर 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 पाती लिखी अपने फिरे की, अपना जो मन बदल गया या विचार परिवर्तन का, चिट्ठी फिर से लिखा। क्या लिखा, मत कोई लियायो ईमान, तरफ श्री जी साहेब जी। सुंदर साहब, आज भी ऐसा चलता, अपनी बुद्धि और विवेक से विचार नहीं करते। उसने कहा, किसी बड़े स्थान के गुरु महाराज ने कहा, चाहे किसी ने भी कहा हो, इस पर विश्वास मत लाओ, ये विरोधी है, ये वाणी विरोधी है, ये ऐसा है वो वैसा है। सुनी सुनाई बात पे तो सुंदर साथ जी कभी भी विश्वास करना नहीं चाहिए, पहला चीज। और सुनी सुनाई बात पर आकर किसी का निंदा विरोध तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दीप बंदर के प्रसंग से हमको शिक्षा लेना चाहिए। राज जी ने उस चुगलखोर को क्या कहा था कि तुम बिना देखे बिना सुने उन महात्माओं की झूठी चुगली करने जा रहे हो। उन महात्माओं को जो दुख पहुंचेगा तो तुम्हारा भी क्या हाल होगा। झूठा निंदा चुगली करोगे सुनी सुनाई बात पर, और किसी को कष्ट पहुंचेगा तो फिर तुम्हारा भी तो कुछ हालत होगा कि नहीं। आई सुंदर शाह जी, अब इस प्रकार से बीच में किस्सा आ गया था। अब वापस जो है देखते हैं किस प्रकार से औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं। घरों रिजवी खान के फिरे दिन 10 से सुंदर साथ रिजवी खान के घर पे भी जो
रिजवी खान कौन था? औरंगजेब का दरबार का दीवान। दीवान मतलब अकाउंटेंट, पैसे का हिसाब किताब रखने वाला। चर्चा बात रसूल की, उम्मीद नहीं जगदीश देखा, इनके दिल में खुदा की कोई चाहत नहीं है। न रसूल की मोहब्बत है, बस ये तो फर्ज बंदगी में लगे, दिखावे की बंदगी करते हैं। और दिल में तो दुनिया की ख्वाहिश से, दुनिया की ख्वाहिश से उसी के लिए लगे हुए हैं। कुरान हदीसों के भी कथनों का कोई, जो मूल कथन है, हृदय निर्मल करने वाली चीजें, उनका कोई पालन नहीं करता है। जो ऊपरी बाह्य आचरण है, दिखावे की बातें जो कुरान में लिखी भी नहीं है लेकिन किसी ने कहा है, उसको ऐसे कट्टरता से पालन करेंगे जैसे कि बहुत बड़ा इस्लाम का पालन कर रहे हैं। शेख निजाम के घरों फिरत रहे माँ शेख। शेख निजाम कौन था? औरंगजेब का उस्ताद। उसके घर भी 1 महीने तक जाते रहे कि भाई हमारा संदेश औरंगजेब बादशाह तक कृपया करके आप पहुंचा दो। और आप भी समझो कि भी कयामत का समय आ चुका है, इमाम मेहदी साहिबुज्जमा नाजिल हो चुके हैं। शेख वाजिद एक फकीर सुनाए निगाह रखे इत। शेख वाजिद एक फकीर था, सुना कि वो खुदा के प्रति ज्यादा दिल में मोहब्बत रखता है सुंदर साथ जी। तो उसके पास भी सुंदर साथ जी गए कुछ दिन, लेकिन वो भी ध्यान से नहीं सुना। क्या बातें देखिए, समझिए। सूफी मत को जो है सुंदर साथ भी अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। सूफी मत के भजन गाते रहते सुंदर साथ में भी कई, वास्तविकता क्या है जरा देखिए। सूफी मत में क्या सिद्धांत होता है? अनल हक। इसका हिंदी अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। संन्यास मत के जैसा ही सारा सिद्धांत है सुंदर साथ जी। संन्यास मत के समान ही अपने जो सिद्धि प्राप्त गुरुजन होते हैं, सिद्धि प्राप्त जो गुरु होते हैं ना, उनको ये भी ब्रह्म स्वरूप मान लेते हैं अनल हक के सिद्धांत के अनुसार। इसलिए देखेंगे इनकी ज्यादातर भजन गुरु के प्रति होते हैं। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, तो ख्वाजा का मतलब क्या होता है? परमात्मा नहीं होता, खुदा नहीं होता है, गुरु होता है। इसी कारण देखिए जो सुन्नी मत वाले हैं वो सूफी और सूफी मत वालों को वो उतना महत्व नहीं देते हैं। कट्टर मुसलमान कभी भी मजारों में नहीं जाता है। वो तो स्वार्थी और भौतिकवादी हिंदू ज्यादा जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाए बस इसके चक्कर में जाते रहते हैं। तो ये सिद्धांत क्या है? देखिए इनको जो है खुदा का सूरत ये भी नहीं मानते हैं। अरसे आजम नाम का कोई धाम नहीं मानते हैं। ये तो ये है कि मेरे अंदर भी खुदा का नूर है, तुम्हारे अंदर भी खुदा का नूर है, कण कण में खुदा का नूर है। बस यही सिद्धांत है। अपना अस्तित्व समाप्त कर दो, खुदा में समाहित हो जाओ। अभी मेरे अंदर जो चेतना है ना, कण कण में जो चेतना, उसमें समाहित हो जाए, इसी को बोलते हैं कि मेरे अंदर जो नूर है, खुदा का नूर, कण कण में खुदा का नूर है, उसी को बोलेंगे कि उसमें समाहित हो जाओ खुदा में। ईजानंद संप्रदाय में थोड़ी है कि अपना अस्तित्व समाप्त कर दो। सारी शरीर का अस्तित्व समाप्त करना है, जीव का अस्तित्व समाप्त करना है, पर आत्म का थोड़ी अस्तित्व समाप्त कर देना। मैं राज्य की अंगना हूं, इसका भी समाहित, इसको भी समाप्त कर देना है। मैं राज्य हूं, ऐसा कोई सिद्धांत लिखा है वाणी में? अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत है कि राज्य के अंदर समाहित हो जाओ। देखा देखी सुंदर साथ जी, वाणी इनके लिए कठिन ऐसा लगता मुझे, ऐसी सुंदर साथ की है ना। देखिए निष्काम भक्ति के द्वारा कोई कोई पहुंचे होते हैं, ज्यादातर तो मैंने देखा, खुद भी सूफी मत में दीक्षा मैंने लिया था पहले। ज्यादातर यहाँ पर तंत्र मंत्र चलता है, सारे जो है जिन्नों को वश में किए रहते हैं, और कईयों की मनोकामना पूर्ण करते भी है। लेकिन जिस दिन इनको छोड़ दोगे, इनके पास जाना बंद कर दोगे, ये आपके घर में कोई ना कोई परेशानी करेंगे कि ताकि आप दोबारा इनके पास वापस आओ, है ना। मजारों का चक्कर भी देखिए बहुत ही क्रिटिकल है। एक बार पकड़ लिया ना तो उनको छोड़ नहीं सकोगे, बहुत परेशान करेंगे आपको। इस प्रकार से
सब सुंदर साथ मिलकर विचार करने लगते हैं कि भाई क्या करें, अब औरंगजेब तक संदेश कैसे पहुंचाएं। कोई भी उनका दरबारी हजूरी हमारा हेल्प नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा है। फर्ज अपन ऊपर है पहुंचाने पैगाम हमारे ऊपर। व्यास जी ने ये जिम्मेदारी सौंपा है कि औरंगजेब और समस्त ब्रह्मात्माओं तक और सारी दुनिया तक के प्राणनाथ जी सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाओ। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहदी साहिब उज्जमा का कायमत का आखिरत का संदेश पहुंचाने का राज्य ने हमें जिम्मेदारी सौंपा है। जो कोई ईमान नहीं लाएगा तो ना लाए, लेकिन जो कोई ईमान लाएगा तो वो फिर परम धाम के सुंदर साथ में शामिल हो जाएगा। सुंदर साथ मोहम्मद साहब ने भी कुरान में कहा है, मैं तुमसे इस बात के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मांगता हूं, मतलब ज्ञान चर्चा सुनाने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए मैं तुमसे कोई पारिश्रमिक नहीं मांगता हूं। जो ईमान लाएगा अपने लिए, जो ईमान नहीं लाएगा वो भी अपने लिए। खुदा ने मुझे कोई तुम पर दरोगा बना करके नहीं भेजा है कि मैं तुम्हारा न्याय करता फिरूं। उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि सबका न्याय खुदा के हाथ में है। एक जगह लिखा है कि यदि तुमको लगता है कि तुम सच्चे हो तो मुझे लगता है कि मैं भी सच्चा हूं, तो मैं भी प्रतीक्षा करता हूं और तुम भी प्रतीक्षा करो उस दिन का जब खुदा सबका न्याय कर देगा। यह तो प्रतीक्षा ही नहीं होता, विरोध करना, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। किस वास्ते पैगाम को पहुंचाना जरूर, इस कारण संदेश को पहुंचाना बहुत जरूरी है। कैसे भी करके औरंगजेब तक संदेश पहुंचाना पड़ेगा। तो विचार करते हैं कि नलवा के यानी डाकिया बन करके चिट्ठी के रूप में पहुंचाना पड़ेगा संदेश। अभी तक क्या था, संदेश तो पहुंचाया था सुंदर साथ ने, लेकिन कोई जवाब नहीं देता था ना, हाँ या ना कुछ भी नहीं बोलता था। आपकी बात झूठी है ऐसा भी नहीं कहेगा। आप जो क़यामत इमामत की बातें कर रहे हो वो झूठी है ऐसा भी किसी ने नहीं कहा, और सच्ची है हम इसको स्वीकार करते हैं ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। तो अभी क्या किया कि चिट्ठी का सिस्टम कैसा रखा दिखेंगे। कांजी भाई को डाकिया बना दिया और सिस्टम क्या रखा कि जवाब दो, नहीं तो पत्र भेजने वाला मुझे मेरी मेहनताना मेरे पैसे नहीं देगा। तो यहाँ पर 5 रुक के 5 चिट्ठी तैयार करते हैं 5 लोगों के लिए। तो 5 लोग कौन थे वो देखेंगे, शेख इस्लाम, शेख निजाम, रिजवी खान, आकिल खान, सिद्दीक फौलाद, है ना, 5 लोगों के नाम से था। पर इन चिट्ठियों में कयामत की 7 निशानियों का जिक्र किया गया था। और यहाँ पर हम देखने वाले सुंदर साथ जी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत विस्तृत विवरण है और ये बार बार कभी संभव ही नहीं है। सुंदर साथ जी, हकीकत कयामत की और पहचान इमाम हजरत ईसा आया, हकीकत दीन इस्लाम। वाणी के हिसाब से जो 7 निशानियां हैं उसका क्रम थोड़ा अलग है। यहाँ पर चौपाइयों के हिसाब से जो 7 निशानियों का क्रम है उसके हिसाब से मैं वर्णन करूंगा। सुंदर साथ जी, कुरान के हदीसों में, कुरान में 7 निशानियां मुख्य रूप से कही गई। ये सातों एक ही जगह लिखी ऐसा नहीं है, लेकिन 7 मुख्य निशानियां मानी जाती हैं। इमाम मेहदी साहिब उज्जमा का आना, हजरत ईसा रूह अल्लाह का दोबारा आना, असराफिल का 2 बार सुर फूकना, दज्जाल का आना, काना दज्जाल का, याजुज माजुज का प्रकट फिर से आना, पश्चिम से सूर्य का उदय होना, दाबतुल अर्ज यानी धरती के जीव का आना, और भी बहुत सारी निशानियां हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, राणा जी ने कहा इसका जो जाहिरी वर्णन, जाहिरी रूप से कुरान हदीसों में जो लिखा है वो वो सांकेतिक वर्णन है। वैसा का वैसा नहीं होने वाला, वो सांकेतिक वर्णन है, बातिनी वर्णन है। जो कयामत दिखावते जाहे तो निशान भी करते जाहे। सुंदर साथ जी, यदि कयामत प्रकट रूप से करना होता तो निशानियां भी प्रकट लिखे होते ना, तो करते ना यो इशारे थे जो दुनी दिखावते बाहर। इसलिए संकेतों में लिखा हुआ है, सबका बातें नहीं अर्थ है। सबसे पहले देखेंगे सुंदर साथ जी, पहली निशानी है ना, आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा का प्रकट। अब ये इमाम मेहदी साहिब का प्रकट होने का जो बात है कुरान में नहीं लिखा, कहीं भी हदीसों में लिखा है। यहाँ पर देखेंगे मिस्कात शरीफ एक हदीस है, उसमें क्या लिखा है,
इस उम्मत पर एक जबरदस्त मुसीबत आएगी और इंसान जुल्म से बचने के लिए कोई पनाह की जगह ना पाएगा। उम्मत पर यानी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुनियों पर बहुत मुसीबत आएगी। और इंसान भी, क्योंकि संसार में इतना दुख बढ़ जाएगा, किसी को भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। उस वक्त खुदा मेरी नस्ल और खानदान में से एक शख्स पैदा फरमाएगा और उसके जरिए जमीन का अदल इंसाफ से भर देगा ना। एक शख्स पैदा फरमाएगा, यहाँ पर इमाम मेहदी का संदेश है। जमीन को अदल, अदल मतलब न्याय, तर संसार में न्याय स्थापित कर देगा। तो दूसरी जगह लिखा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मुझसे होगा, उसका चेहरा खूब रोशन और नूरानी होगा, है ना। इस तरह से संकेतों में बात लिखी है सुंदर सा जी प्राणनाथ जी ने कहा कि देखो, इमाम का मतलब क्या होता है? जो सबको नमाज पढ़ाता है। तो इमाम मेहदी क्या करेंगे? सबको अरसे आजम और हक ताला का ध्यान कराएंगे, उसी को सजदा कराना लिखा है। परम धाम की नमाज पढ़ाएंगे मतलब परम धाम का ध्यान कराएंगे सुंदर सा जी। जाहिरी वर्णन के अनुसार देखेंगे ना, तो इमाम मेहदी साहिबुज्जमा को कोई बहुत बड़ा मतलब मोहम्मद साहब से भी बड़ा नहीं कहा गया, या खुदा इमाम मेहदी के रूप में आएंगे ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने देखा जो बड़ी मुश्किल से एक दो प्रमाण मिला सुंदर साथ जी हदीसों का, खुदा इमाम मेहदी के रूप में आएगा ऐसा डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं लिखा है। लिखा क्या है वहां पर कि मोहम्मद साहब का ही फॉलोवर यानी अनुसरण करने वाले। मोहम्मद साहब कई तरीकों का, शरीयत का अनुसरण करेंगे, वो मोमिनों की रक्षा करेंगे, दज्जाल से लड़ाई लड़ेंगे, और किसी मान्यता के अनुसार उनको मुजद्दिद ए दीन इस्लाम भी कहते हैं, मतलब धर्म सुधारी भी कह देते हैं। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनको यदि मोहम्मद की हकी सूरत कहें तो बड़ी बात होती है, क्योंकि सारी महिमा तो मोहम्मद साहब के लिखी है ना, कि मोहम्मद ही शिफायत करेंगे, मोहम्मद ही सबको दोजख से छुटकारा दिलाएंगे। तो मोहम्मद साहब की हकी सूरत होने की वजह से, अर्थात मोहम्मद साहब के तन में जो स्वरूप शक्ति आई थी वही दोबारा यहाँ पर आई है इमाम मेहदी के रूप में। तो उन्हीं का ही मोहम्मद साहब का दोबारा आना कह सकते हैं। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, बसरी मलकी हकी कहीं मोहम्मद 3 सूरत। ये प्रमाण भी सुंदर साहब जी कुरान में नहीं है। 3 सूरतों की बात जो है, जो भी संकेतों में जो भी प्रमाण है वो तफसीर हुसैनी में। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब भी सबकी शिफायत करेंगे। वो तो इमाम मेहदी साहिब जमा की महिमा तभी बढ़ती है जब मोहम्मद साहब की हकी सूरत कहें तो। सब वक्तों कहे रसूल अव्वल बीच आखिर, है ना। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, कही कजा रसूल जुबाएं ना। मोहम्मद साहब जब दोबारा आएंगे तो उन्हीं की जुबा से सारी दुनिया की सिफायत होगी, न्याय होगा। समझ। तीसरी बात जो लिखा है कि बेशक तुम दीदार करोगे अल्लाह का कयामत के दिन। ये कहाँ की बात है सुंदर साथ जी? यहाँ पर कोई मानव तन धारण करके आने की बात नहीं। जाहिरी वर्णन के अनुसार, जाहिरी वर्णन के अनुसार क्या है? रोजे महशर के दिन मैदान हस्र में सारी दुनिया को एकत्रित किया जाएगा, खुदा न्याय के तख्त पर विराजमान होगा, 1 बाय 1 सारी दुनिया के कर्मों का हिसाब होगा। ऐसा जाहिरी रूप से वर्णन किया गया। वो भी कब? प्रलय उपरांत की बात है। मतलब सारी दुनिया जब दूसरा सुर फूकेंगे, पहला सुर फूकेंगे तो बेहोश हो जाएंगे सारे, मरे समान हो जाएंगे। दूसरा सुर फूकेंगे तो कब्र से सारे मुर्दे खड़े होंगे और सब फिर एकत्रित किए जाएंगे एक जगह में। तो ये जगत के एकदम अंत की बात है सुंदर सच। तो उसको बातनी रूप से हम ऐसा घटा सकते हैं कि महामती जी का हृदय ही खुदा के न्याय का तखत है। महामती जी है ना, इमाम मेहदी साहिब उज्जमा के हृदय में ही खुदा विराजमान होकर के पहला न्याय सत्य ज्ञान का किया। सत्य असत्य ज्ञान का निर्णय करना पहला न्याय हो गया। ठीक है ना। सभी धर्म ग्रंथों के, कुरान आदि के रहस्य खोल रहे हैं, सत्य की पहचान करा रहे हैं, ये पहला न्याय कर दिया है। दूसरा कजा देखिए, दो दो होता सारा, कयामत दो कजा दो। कयामत 2 प्रकार के होते हैं ना, कयामतुल कुबरा, कयामतुल सुगरा। छोटी कयामत, बड़ी कयामत, है ना। छोटी कयामत में क्या होता है? सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। लेकिन जो बड़ी कयामत होती है, कयामतुल कुबरा,
उसमें क्या होता है कि संसार एक ही झटके में प्रलय हो जाता है। वो मतलब भौतिक रूप से नहीं होता महाप्रलय। भागवत के हिसाब से भी देखा था ना, महाप्रलय कोई फिजिकली नहीं होता है। नींद खत्म, सपना खत्म होता ही है। और यदि कोई जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया है तो उसको, उसके लिए भी संसार क्या स्वप्नवत हो जाता है, उसको भी आत्यंतिक प्रलय कहा गया। उसी तरह से यहाँ पर भी वही बात है सुनोसा जी। तो अब देखिए, ये पहली न्याय की लीला तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सत्य का निर्णय करना है। दूसरी न्याय की लीला क्या है, सबके कर्मों का हिसाब। वो अभी हुआ नहीं है, जगत के अंत में होगा। वो कैसे होगा, परमात्मा की जोश की शक्ति से होगा। चौपाई के हिसाब से देखेंगे, छिपी बातें थी दिल में देखो जाहिर करी पुकार, जोश हादी का दे ना छिपने या जीत या हार। अभी क्या है, जो भी अच्छे बुरे कर्म हमने किया है अपने दिल में छिपा कर रखे रहते हैं, किसी को पता चलने नहीं पाता है। उस समय क्या होगा कि धान धनी के जोश के द्वारा क्या होगा कि सबके अच्छे बुरे कर्म उनके चेहरे पर प्रकट हो जाएंगे। किसी का चेहरा उज्जवल यानी गर्व और खुशी से खिला हुआ होगा, किसी का चेहरा शर्मिंदगी और दुख से भरा होगा। सुंदर से जिसने अच्छे कर्म किए हैं, मतलब क्लास में पहला आया खूब पढ़ाई करके, बहुत खुश होगा, आज मुझे पुरस्कार मिलेगा। और जिसने व्यर्थ में जीवन समय गंवा दिया, बोले कि आज तो मेरे बुरे कर्मों का फल मिलेगा, वो तो दुखी होगा ना, शर्मिंदा होना ही होना है। तो सुंदर शाह जी, ये दूसरे प्रकार की न्याय की लीला है। तो खुदा के न्याय का तखत जो है वो इमाम मेहदी साहिब उज्जमा का हृदय है। ऐसा बोले तो भी महामती जी की महिमा बढ़ती है ना। यदि बोले कि मोहम्मद की हक्की सूरत है तो भी महिमा बढ़ती है। लेकिन ऐसा कहें कि इमाम मेहदी अलग है और महिमा इमाम मेहदी की मोहम्मद साहब की नहीं है, तो ये सरासर गलत, पहली बात। दूसरा जो है, इमाम मेहदी के रूप में खुदा आएगा ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। तो इसको बातिनी रूप से हम घटा सकते हैं, लेकिन उसको प्रमाणित नहीं कर सकते इस तरीके से। आइए दूसरी निशानी देखते हैं। कुरान में जो लिखा है, हजरत ईसा रूह अल्लाह का दोबारा आना। वाणी में जगह जगह इमाम मेहदी और रूह अल्लाह शब्द जो भी लिखा है सुंदर साथ जी, ये कुरान के भविष्य कथन के हिसाब से लिखा हुआ है। बाइबल में जो ईसा मसीह जिसे कहा गया, उसे ही कुरान हदीसों में ईसा रूह अल्लाह कहा गया है। सुंदर साथ जी, हजरत ईसा, ईसा मसीह के दोबारा आने की बात कुरान में भी है, बाइबल में भी है। कोई नए रूह अल्लाह की आने की बात नहीं है। देखिए, ये बात है जैसे बुद्ध अवतार, कल की अवतार की बात किसके हिसाब से करते हैं हम, हिंदू ग्रंथों के प्रमाण के हिसाब से करते हैं ना। उसी तरह से रूह अल्लाह और इमाम मेहदी की आने की बात किससे करते हैं, कुरान हदीसों के प्रमाण के हिसाब से तो कर रहे हैं ना। ये देखते हैं कुरान हदीसों में क्या लिखा है। खुदा की रूह अल्लाह, कोई नई खुदा की रूह अल्लाह आएगी ऐसा नहीं लिखा है। देखेंगे क्या लिखा है इसमें, देखते हैं। क्योंकि कयामत की निशानियां, सातों निशानियां कुरान और हदीसों के अनुसार कह रहे हैं ना, कोई नई बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, कुरान और बाइबल में दोनों में क्या क्या लिखा है, इस विषय में वन बाय वन देखेंगे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार क्या है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने से पहले ही खुदा ने आसमान में उठा लिया था। क्रूस पे चढ़ाया ना, उससे पहले ही खुदा ने उनके सशरीर आकाश में उठा लिया, ऐसा बोलते हैं। और वो फिर आखिरत में दमिश्क के मस्जिद की मीनार पर दोबारा उतरेंगे। सशरीर उठा लिया, सशरीर उतरेंगे दोबारा, ठीक है ना, ऐसा मान्यता होता है। और इस ईसाइयों की मान्यता के अनुसार या बाइबल के अनुसार क्या है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था, वो मृत हो गए थे, लेकिन 3 दिन बाद वो पुनः जीवित हो गए। और जीवित होने के तुरंत बाद ही उनको आकाश में उठा लिया गया। मतलब जीवित होने के बाद वो फिर रुके नहीं संसार में, कोई कार्य भी नहीं किया, उनको परमात्मा ने आकाश में उठा लिया। लेकिन दोबारा आने की बात दोनों ही करते हैं। देखिए, सबसे पहले उठाने की बात देखेंगे। सूरह 4 में क्या कहते हैं, उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया। ईसा मतलब ईसा मसीह को कत्ल नहीं किया था, क्रूस पे नहीं चढ़ाया था, बल्कि उनको अल्लाह ने अपने जानिब उठा लिया, अपने पास में उठा लिया, सशरीर उठा लिया बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इसी बात को देखो तफसीर हुसैनी में, कुरान में, और उसकी व्याख्या ग्रंथ तफसीर हुसैनी भी देखेंगे। उसमें क्या लिखा है, उठाया ईसा को उस खुदा ने और महले करामात पर ले गया
है ना। ईसा को खुदा ने उठा लिया, ईसा मसीह को। और अब यहाँ पर किसको उठाने की बात चल रही, ईसा मसीह की तो बात चल रही है ना भाई। महले करामात पर ले गया, ठीक है। अब पुनः आने का प्रमाण देखेंगे, ये उठाने का देखना, ठीक है ना। पुनः आने का प्रमाण कुरान के सूरह अज ज़ुखरूफ 43 नंबर का सूरह है, उसमें दिखते हैं। जब ईसा इब्ने मरियम मतलब मरियम के पुत्र ईसा की मिसाल बयान की गई, तो यह एकाएक तुम्हारी कौम खुशी के मारे चिल्लाने लगी। बेशक वह यानी ईसा इब्ने मरियम क़यामत की एक निशानी है। क़यामत की 7 निशानियों में से क्या है? ईसा इब्ने मरियम का दोबारा आना। अब हदीसों में देखिए, तफसीर हुसैनी भी देखते हैं इसी का जो है व्याख्या में, तफसीर हुसैनी में क्या लिखा है। ईसा रूह अल्लाह के आने की निशानियां, क़यामत की अलामत में से एक है हजरत ईसा का उतरना। दमिश्क के पूरब तरफ के किनारे मुनादे बेजा के करीब उतरेंगे। जो मस्जिद में क्या ऊंची ऊंची मीनार होती है ना, ऊंची ऊंची मीनार क्यों होती है? ऊपर चढ़ करके अजान देने के लिए, कलमा जो बोलते हैं ना, अजान देने के लिए। तो ऊपर हाइट में है तो आकाश से सबसे ऊंचे स्थान में उतरेंगे, फिर वहां से सीढ़ियों से नीचे आएंगे। ऐसा हदीसों में तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जरूर वह वक्त आने वाला है तुम में ईसा बिन मरियम हाकिम व आदिल बनकर उतरेंगे। आ गया ना, ईसा बिन मरियम, मरियम के पुत्र ईसा हाकिम बन के, और आदिल मतलब सबके न्याय करने वाला बन के उतरेंगे। फिर कह रहे हैं उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम में इब्ने मरियम उतरेंगे। बोले नहीं, ईसा मिसा की बात थोड़ी लिखी है, श्यामा जी की बात लिखी है। भाई कुरान के हिसाब से जब बात कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखा है वो भी तो देखो। अब बाइबल के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि उस समय जब श्री जी प्रचार कर रहे थे उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन नहीं आया था। ईसाई धर्म भारत में उस समय प्रवेश नहीं किया था। इसलिए बाइबल के विषय में विस्तृत व्याख्या, समीक्षा, वर्णन वाणी में नहीं मिलता है। लेकिन तारतम्य ज्ञान की रोशनी में आप कोई भी ग्रंथ देखिए, हुक्म वेद कतब में लिखे लाखों ने संसारी बातें प्रमाण लिखी हुई हैं, लिखी। क्योंकि ये वहां बात जो ईसा रूह अल्लाह के दोबारा आने की बात चल रही है, कुरान हदीसों में ईसा मसीह को ही ईसा रूह अल्लाह कहा गया है। 7 कलमे वाले पैगंबर में ईसा रूह अल्लाह किसे कहा गया है? आदम सफीउल्लाह, नूह नबीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूह अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह। यहाँ पर जो पांचवें क्रम में ईसा रूह अल्लाह कहा गया, क्या वो देवचंद जी को कहा गया या ईसा मसीह को कहा गया? मूसा के बाद ईसा पैगंबर आए, ईसा के बाद मोहम्मद पैगंबर आए, इसलिए मूसा कलीमुल्लाह के बाद ईसा रूह अल्लाह, ईसा रूह अल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का नंबर आया। सुंदर सा जी, ये भी तक सा प्रशिक्षण शिविर है। सुंदर सा जी, टाइम पास करके मेरे को समाप्त नहीं करना है। जो भी ज्ञान की बातें हैं आपके सामने रखूंगा मैं, भले जो सुंदर सा ध्यान से सुने या कोई सुंदर सा ध्यान से ना सुने तो भी मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सुंदर सा जी, अपना फर्ज मुझे भी निभाना है। तो बाइबल में देखते हैं क्या लिखा है सुंदर सा जी। तब मनुष्य के पुत्र ईसा मसीह का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मनुष्य के पुत्र यानी ईसा मसीह को मनुष्य का पुत्र लिखा हुआ है, को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। है ना, बड़ी सामर्थ्य के साथ में, मोर पावर, ज्यादा शक्ति के साथ में, है ना, पहले से भी ज्यादा शक्ति के साथ में, है ना। वह तुरही यानी जागृत बुद्धि के बड़े शब्द तारतम्य ज्ञान के साथ अपने दूतों, जो उसकी शक्ति और जो भी शक्तियां उनको, जैसे कुरान में फरिश्ता लिखा उनको यहाँ पर दूत करके लिखा, पैगंबर वो भेजेगा, और आकाश के इस छोर से उस छोर तक, धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक, चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। चुने हुआ किसको कह रहे हैं? चूजन पर्सन किसे कह रहे हैं? ब्रह्मात्मा, ब्रह्म मुनियों को। ईसा मसीह के साथ जो फरिश्ते आएंगे, जो जो शक्ति आएगी, पूरे धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब संपूर्ण पृथ्वी में से ब्रह्मात्माओं को इकट्ठा करेंगे। सुंदर सा जी, इतना स्पष्ट लिख दिया और क्या बताऊं मैं।
ईसा मसीह जो दोबारा आएंगे लिखा है, क्योंकि शक्ति के हिसाब से देखें तो वही शक्ति जो वहां पर आई थी, अब दोबारा वो शक्ति आई कि नहीं आई, और सभी आत्माओं को जगा रही है कि नहीं जगा रही है ना। मनुष्य का पुत्र ईसा मसीह अपने स्वर्ग दूतों के साथ, अपने स्वर्गदूत क्या देखिए, ऐसा अनुवाद उन्होंने कर दिया। स्वर्ग वो ये जो मृत्यु लोक के ऊपर जो स्वर्ग लोक, उसकी बात नहीं कर रहे। जैसे जन्नत कहते हैं ना, वो तो जन्नत किसे कहते हैं, आठ बहिश्त किसे कहते हैं। ये मृत्यु लोक के जो ऊपर दूसरा लोक है स्वर्ग कहते हैं, उसको जन्नत नहीं कह रहे। आठ बहिश्तों की बात हो जाती है इसमें। उसी तरह से यहाँ पर स्वर्ग शब्द भी देखेंगे, ये मृत्यु लोक के ऊपर के स्वर्ग की बात नहीं है यहाँ पर। एक जगह तो तीसरा स्वर्ग की बात है। तीसरा स्वर्ग परमेश्वर इसमें आता बाइबल में, न जाने देह सहित न जाने देह रहित। परमेश्वर ने ईसा मसीह को तीसरे स्वर्ग में उठा लिया, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है एक जगह। न शरीर गए या शरीर के बिना उनकी रूह गई, आत्मा गई, पता नहीं, लेकिन उनको परमेश्वर ने तीसरे स्वर्ग में उठा लिया कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ स्वर्ग शब्द से कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए बताया मैं। अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा, सबके कर्म का फल देगा, सबका न्याय करेगा। सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, पिता शब्द का जो प्रयोग किया, क्यों किया है, मैंने पहले भी बताया था। ब्रह्म सृष्टि को बाइबल में परमेश्वर की संतान लिखा है, जीव सृष्टि को शैतान की संतान लिखा हुआ है। क्योंकि ब्रह्म की सृष्टि, ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, इस भाव से दुनिया वालों के हिसाब से वो शब्द प्रयोग किया, कि दुनिया वाले तो ज्यादा समझ सकते थोड़ी हैं। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु ईसा मसीह किस दिन आएगा। सुनो साथ जी, है ना, कभी भी कब आएगा तुमको नहीं मालूम। हमेशा सावधान रहो, प्रतीक्षा में रहो। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र ईसा मसीह आ जाएगा। और ऐसा सोच करके बैठे हैं कि बहुत टाइम है, बहुत अभी जल्दी नहीं आने वाला, बहुत टाइम बाकी है। सब जातियां उनके सामने इकट्ठी इकट्ठी की जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वह भी उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। भेड़ मतलब ब्रह्म सृष्टि, बकरी मतलब जीव सृष्टि। अभी क्या है, ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि सब मिक्स है ना, सबका शरीर तो एक जैसा है। अब यहाँ पर भीड़ में से कौन ब्रह्म सृष्टि कौन जीव सृष्टि पता नहीं चलता है ना। तो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट बाइबल और कुरान के हिसाब से महामती जी क्या है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, सेकंड क्राइस्ट नहीं है। सेकंड क्राइस्ट का मतलब था दूसरा ईसा, सेकंड अलग कोई दूसरा वाला है, पहला वाला नहीं है। और सेकंड कमिंग का मतलब वही शक्ति दोबारा आई है, होता है। तो सुंदर साथ जी, जब वो प्राणनाथ जी ने क्या किया, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म सृष्टि को जागृत किया, और जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि अपने रहनी आचरण से अलग अलग हो जाते हैं। बादल में आने का क्या मतलब है, देखिए बादल के ऊपर जो होता है ना, दिखाई नहीं देता है। सूर्य भी छिप जाता है, कोई हवाई जहाज है तो वो भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह आएंगे तो किसी को पता चलेगा नहीं, एक संकेत है ये। अब देखेंगे मुख्य एक दो जो हैं बातें ध्यान से, जिसका सुंदर साथ में भी गलत अर्थ प्रचारित किया जाता है। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जिस प्रकार रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। यहाँ पर अंग्रेजी देखेंगे, प्रभु लॉर्ड शब्द प्रयोग किया गया यहाँ पर, लॉर्ड। लॉर्ड का हिंदी अर्थ क्या है, प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर सुंदर साथ के मतलब निजानंद संप्रदाय कुछ विद्वान क्या कहेंगे, लॉर्ड का मतलब स्वयं परमात्मा आने वाला, ऐसा अर्थ कर देते हैं। बाइबल के हिसाब से बात करने के राज्य की शक्ति तो साथ में आती ही है, वो मना नहीं है, लेकिन राज्य का मूल स्वरूप के आने की बात भी तो नहीं लिखी है। यहाँ देखेंगे लॉर्ड का मतलब क्या होता है, नीचे एक दो आयत, एक दो वर्सेस से देखेंगे। फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ, यहाँ पर देखिए दो शब्द आया, लॉर्ड और गॉड, है ना। तो लॉर्ड शब्द है प्रभु यीशु, आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, यानी ब्रह्म ज्ञान, है ना। और
आगे आते हैं, देखेंगे परमेश्वर की तुरही। यहां पर परमेश्वर शब्द के लिए क्या शब्द है? गॉड। परमात्मा के लिए गॉड शब्द है और ईसा मसीह के लिए लॉर्ड शब्द है। सुंदर साथी, आप ही स्वर्ग से उतरेगा, मतलब ये पहले भी तो देखो, उनको खुदा ने तीसरे स्वर्ग में परमात्मा ने उठा लिया, तब तो वहां से उतरेगा ना। यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड शब्द जो है ईसा मसीह के लिए प्रयोग हुआ है, और गॉड शब्द परमेश्वर के लिए हुआ है, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष हैं। देखिए प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों की जो बात है, किसकी बात है? ब्रह्म सृष्टियों का ही संकेत है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब यही है सुंदर साथ जी। और भी देखिए, गॉड ऑफ पीस, शांति का परमेश्वर, ओवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड शब्द जीसस क्राइस्ट के लिए प्रयोग हुआ है सुंदर साथ जी, ईसा मसीह के लिए। तो यहां पर भी जो बात आती है कि स्वयं लॉर्ड स्वयं स्वर्ग से उतरेगा, यहां पर भी लॉर्ड शब्द जीसस क्राइस्ट के लिए आया है, और परमात्मा के लिए गॉड शब्द है। गॉड और लॉर्ड दोनों परमात्मा के लिए यहां प्रयोग नहीं किया गया। या तो लॉर्ड शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किया, तो फिर गॉड ईसा मसीह के लिए किया। बोलो, दो शब्द अलग अलग प्रयोग क्यों किया? है ना। और ईसा मसीह को उठाया है तब वहां से उतरने की बात है बाइबल के अनुसार। तो सुंदर साथ जी फिर देखिए और भी कई बात लिखी है, कह रहे हैं कि तब वह अधर्मी प्रकट होगा, यानी एंटी क्राइस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसे कलयुग कहते हैं हिंदी में, उर्दू में क्या कहते हैं? दज्जाल कहते हैं। उसी को बाइबल के अनुसार एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, है ना, ईसा मसीह का विरोधी। वो प्रकट होगा तो प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से उसे मार देंगे। करिए, फूंक से मारने का क्या मतलब है? ब्रह्म ज्ञान के सामने अज्ञानता का नाश हो जाएगा। इसी तरह से हदीसों में भी लिखा है कि जब ईसा इब्ने मरियम आसमान से उतर जाएंगे, देखिए इब्ने मरियम, हाँ, बिन मरियम, मरियम के पुत्र ईसा आसमान से जब दोबारा उतरेंगे तो उस समय क्या होगा? खुदा का दुश्मन दज्जाल इस तरह से पिघलेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। ईसा मसीह के सामने जब ना दज्जाल आएगा, ईसा बिन मरियम के सामने, बिन का मतलब पुत्र, जैसे ओसामा बिन लादेन, बिन का मतलब समझा रहा था, मरियम के पुत्र ईसा, है ना। वो जब उतरेंगे तो उनके सामने क्या होगा? शैतान नमक के समान पिघलने लगेगा। सुंदर सा जी, है ना। वाणी में भी लिखा, करसी कतल दज्जाल कोई इससे का इलम, है ना। देखिए छुपाई भी कह रहे, कहे मोहम्मद मसीह मसीह, मोहम्मद साहब ने क्या कहा? ईसा मसीह दोबारा आएंगे। मोहम्मद कहे ईसा मसीह, मोहम्मद साहब ने कहा था कि ईसा मसीह दोबारा आएंगे। सुंदर से सब ने जगह जगह कहा है सुंदर साथ जी। अब जिसको मानना ही नहीं है तो उसका कोई रास्ता नहीं है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अब उस विषय में आपको एक प्रमाण भी दिखाऊंगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ मिशन विमला मेहता के तारतमवाड़ी मुक्ता में देखिए क्या लिखा है, इसमें दिखेंगे। कतेब ग्रंथों में पहले से ही लिखा है कि ईसा रूह अल्लाह का पुनरागमन होगा और हजरत इमाम मेहदी प्रकट होंगे। भाई झूठ बोलने से क्या फायदा होगा बताइए? नहीं, भले ईसा सेकंड कमिंग की बात नहीं है, सेकंड क्राइस्ट आएगा लिखा है। अपने मन से को अपने घर में ना बैठकर कुछ भी बोलते रहो, दुनिया की तरफ देखना नहीं है, हैं? दूसरे ग्रंथों में क्या लिखा उसको देखना ही नहीं है। पुनः आगमन होगा लिखा है सुंदर साथ जी, दूसरे ईसा या सेकंड क्राइस्ट या सेकंड ईसा वाला आएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बाइबल कुरान में भी देखिए, आप गूगल सर्च करना, सेकंड कमिंग ऑफ हजरत ईसा या सेकंड कमिंग ऑफ हजरत ईसा रुअल्लाह लिखा हुआ है, अनेकों जगह लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। ये देखिए, ईसा अल्लाह आपसी कहे किताब फिरंगान, इसमें क्या कह रहे हैं? ईसाई ग्रंथ इंजिल बाइबल कहती है कि ईसा और अल्लाह पुनः आएंगे बादलों में पर्दे में, लेकिन पुनः लिखा है कि नहीं लिखा है?
ऐसे अनेकों प्रमाण है। सुंदर साथ जी देखिए, बाइबल में यहाँ पर लिखते हैं, बड़ा क़यामतनामा की इस चौपाई की व्याख्या में, बाइबल में लिखा है कि ईसा मसीह दोबारा बादलों में आएंगे और आसमान से राज्य करेंगे। है ना, दोबारा आएंगे लिखा हुआ है। दोबारा लिखा है कि नहीं लिखा है? दोबारा का मतलब क्या होता है? सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होता है कि सेकंड क्राइस्ट होता है? जरा अपना अंग्रेजी भी शायद सबका पक्का ना हो, लेकिन कोशिश करिएगा। ये देखिए फिर एक चौपाई में क्या लिखे हैं, अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग सो आए के करसी हक। इसके अर्थ में लिख रहे हैं आखिरी जमाने के खावंद ईसा महान एक बार फिर आएंगे और सत्य की स्थापना करेंगे। सुंदर साथ जी, इसके अलावा भी सुंदर साथ जी हम और भी प्रमाण बहुत सारे हैं, समय अभाव के कारण मैं ज्यादा दिखाना नहीं चाहता हूं आपको। आइए वापस आते हैं। ठीक है ना, ईसा अल्लाह अवसी कहे किताब फिरंगान, किल्ली भी से जो याही पे खोल देसी नसरान। नसरान मतलब ईसाइयों के लिए वो परमेश्वर के राज्य का सारा अधिकार ईसा मसीह के हाथ में होगा लिखा है। वो जब दोबारा आएंगे तब वो ही सबके लिए, उनके मानने वालों के लिए खोलेंगे। इसीलिए तो सुंदर साथ जी ब्रह्म मुनियों के समुदाय को ईसा रुअल्लाह ईसा मसीह का 72वां फिरका और मोहम्मद का 73वां फिरका कहा गया है, और मूसा का 71वां फिरका। ईमान वाले फिरके हैं ये, है ना। टोटल 71 फिरके होंगे मूसा के, उसमें से 71वां फिरका कौन है? ब्रह्म मुनियों का। ईसा मसीह के 72 फिरके होंगे, उसमें से 72वां फिरका कौन सा है? ब्रह्म मुनियों का। मोहम्मद के 73 फिरके होंगे, तो 73वां फिरका कौन सा है? ब्रह्म मुनियों का। तो भी जब हम उनके समय में थे नहीं तो हमको 73वां 72वां 71वां फिरका क्यों कह रहे हैं? जब हम उनके समय में नहीं थे तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेकंड कमिंग के अनुसार, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सेकंड कमिंग ऑफ मूसा। अब हिंदू ग्रंथों के हिसाब से जैसे कहें कि भाई कृष्ण, जो कृष्ण के अंदर जो शक्ति आई थी वो ही अब बुद्ध निष्कलंक के रूप में दोबारा आई है, तो कोई गलत कहा है बताओ? और इसी को कोई कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखने वाला है, उसे कहें कि भाई वही कृष्ण दोबारा प्राणनाथ जी के रूप में आया है, तो उसको भी प्राथमिक रूप से समझने के लिए कोई गलत नहीं होता। फिर बाद में समझा सकते हैं कि वो शक्ति की बात है, दोबारा आने की बात जो है ना, ईसा मसीह के अंदर जो शक्ति थी, मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति थी, वो दोबारा आई है। देखिए मैंने सभी ग्रंथों में ऐसी बात लिखी है, ज्योतिष कहे विजयाविनंद आए के कर से निकंद। हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक आएंगे, है ना, कलयुग का निकंद करेंगे, कलयुग का निवारण करेंगे। अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आए के कर सी हक। बाइबल कहती है कि ईसा सबसे श्रेष्ठ हैं, वही आकर सबको मुक्ति प्रदान करेंगे। यहूद कहे मूसा बड़ा हो या कि हाथ छूटे सबको। यहूदी कहते कि मूसा सबसे बड़े हैं। दिख रहे हैं ना, इसराइल, इसराइल क्या है? यहूदी कंट्री है, तो थोड़ी वो अपने आस्था को समाप्त कर देंगे। लेकिन वही शक्ति जो है दोबारा आई है करके, यदि किसी तरह से हम प्राणनाथ जी से जोड़ सके तब कुछ काम होगा ना। देखिए अपनी अपनी में समझे सब। हिंदू तो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल की अवतार मानेंगे ना, मुसलमान थोड़ी मानेंगे। मुसलमानों के हिसाब से तो आपको बोलना पड़ेगा या तो मोहम्मद की हकी सूरत या तो इमाम मेहदी कहना पड़ेगा। हिंदुओं के आपसे कल की अवतार, हिंदू के अनुसार कल की अवतार, या कृष्ण के अंदर जो शक्ति आई थी वो दोबारा आई, ऐसा कहना पड़ेगा। बाइबल के अनुसार बोलना पड़ेगा ईसा मसीह दोबारा आए हैं, तब तो अपनी अपनी में समझे सब। ये तो बोले तुम्हारा अलग हमारा अलग। और फिर जब कोई बात नहीं होता ना तो क्या बोलेंगे, हाँ वो दिल में आके कोने में बैठे हुए हैं। मतलब कोई करने के लिए नहीं आए हैं, बस कोने में बैठे रहने के लिए आए हैं। महामती जी के दिल में मोहम्मद साहब दोबारा आए हैं, लेकिन दिल के कोने में बैठे रहने के लिए आए हैं। ऐसा लिखा है ग्रंथों में, वाणी में। अरे भैया सारी दुनिया को सिफायत करेंगे, सबको मुक्ति देंगे, ऐसा लिखा है। वो कोने में बैठे रहने के लिए नहीं है। निष्पक्ष न्याय करना पड़ेगा। मैं ना किसी की कम कहूं ना किसी की कहूं बढ़ाए। एक तरफा पक्षपात युक्त बात करेंगे तो सारी दुनिया कभी भी एक नहीं हो सकती। न्याय से ही सारी दुनिया एक होगी। सुंदर साहब, सुंदर साहब जी, इस तरह से यहाँ पर हमने देखा। अब देखेंगे और भी बातें। ईसा मसीह को ही कुरान में क्या कहा है?
और तफसीर हुसैनी में क्या कहा है जरा देखिए। सूरह निसा के सूरह निसा जो चौथे नंबर का सूरह, उसके 171 नंबर की आयत में लिखा है, ये किताब वालों अपने दीन में ज्यादती ना करो और अल्लाह पर ना खो, मगर सच मसीह मरियम का बेटा अल्लाह का रसूल ही है ना। मसीह मरियम का बेटा, ईसा मसीह जो मरियम के पुत्र हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। उसका एक कलमा है कि मरियम के तरफ भेजा है, कलमा है, और उसकी एक रूह है। उसकी किसकी? अल्लाह की। इसी कारण तो, इसी जो कुरान के कथन के कारण उनको ईसा रूह अल्लाह का कलमा मिला। इसके पहले जो बाइबल में ईसा रूह अल्लाह नहीं लिखा है, अल्लाह की एक रूह इधर कह रहे हैं ना, इस कारण तो उनको जो है सुंदर साथ जी ईसा रूह अल्लाह का कलमा मिला भी। ठीक है, चलो अब तफसीर हुसैनी में देखो, इसी की व्याख्या में तफसीर हुसैनी में क्या लिखा है ना, देखिए। ईसा साहिब रूह है, साहिब की रूह है ना। हक ताला ने कहा कि बाद ईसा रूह अल्लाह हक का बेटा नहीं रूह है, क्योंकि ईसाइयों में क्या मान्यता है कि ईसा मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। यहां पर उसका विरोध कर रहे हैं कि हक का बेटा नहीं है वो, हक की रूह है, खुदा की वो रूह है, बेटा नहीं है वो। इसी वजह से यहाँ पर भी देखो, वाणी में भी लिखा हजरत ईसा रूह अल्लाह नाम कहूंगी जो कहिया अल्लाह कलाम। तो यहाँ पर कुरान के और हदीसों तफसीर हुसैनी के अनुसार उनको हजरत ईसा रूह अल्लाह कह रहे हैं। सुंदर साथ जी, ईसा मसीह के अंदर श्यामा जी आई थी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ईसा मसीह को बाइबल में श्यामा जी के रूप में दर्शाया गया है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सुंदर साथ जी? और प्रमाण देखिए सुंदर साथ जी, मैं तो मुख्य मुख्य बता रहा हूं आपको। बाइबल में देखिए, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी फलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, है ना। जमुना जी की बात चल रही है, परम धाम की दिव्य जमुना जी। जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और ईसा मसीह के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। परम धाम में, रंगमहल और अक्षरधाम के बीच में जमुना जी बहती है ना। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रायोजन नहीं है, कि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और ईसा मसीह उसका दीपक है ना। हिंदू ग्रंथों में लिखा है ना, न तत्र भास्यति सूर्यो न शशांक, वहां पर न चंद्रमा का प्रकाश है, न सूर्य का प्रकाश है, न दीपक का प्रकाश है। कहा गया कि नहीं कहा गया सुंदर साथ जी? तो वहां पर क्या कह रहे हैं, उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, झूठ गढ़ने वाला किसी भी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। सुंदर साथ जी, क्यों? प्रवेश करने और नहीं करने की बात फिर क्या करें, देखिए, केवल वे लोग जिनके नाम मेमने ने ईसा मसीह के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मतलब ऑलरेडी जो वहां पर हैं वही वहां पर जागृत होंगे ना। इसका मतलब है श्यामा जी के अंगरूपा जो ब्रह्म सृष्टि है वही वहां पर प्रवेश करेंगे। सुंदर साथ जी, इस प्रकार से दो बात मैंने बताया यहाँ पर। ईसा रूह अल्लाह की जो निशानी है कुरान में, वहां पर ईसा मसीह की ही बात है और उसे ही ईसा रूह अल्लाह कहा गया। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट कहा गया। सेकंड क्राइस्ट वाली बात वाणी विपरीत है, कुरान से विपरीत है, बाइबल के विपरीत है, मन गढ़ंत, सत्य को छिपाने की द्वेष, ईर्ष्या द्वेषपूर्ण बात है। असराफिल जब्राइल उतरे अरस से। अब यहां देखिए तीसरी निशानी जो है असराफिल की बता रहे हैं। असराफिल और जिब्रील भी अरसे आजम से अवतरित हुए हैं, उतरे अरस से। और लड़ाई दज्जाल की सब लिखी इनमें। दज्जाल जो है चौथी निशानी हम देखेंगे सुनो साहब जी। यहाँ पर सबसे पहले जिब्रील की बात देखिए। जिब्रील है ना, आया है ऐसा कह रहे, लेकिन वाणी में देखिए 7 निशानियों में जिब्रील धनी के जोश को नहीं गिना। क्यों? क्योंकि ये तो पहले भी संसार में आया है ना। लेकिन अभी कयामत के समय में इसके द्वारा एक घटना लिखा है कि जब एक सुबह जब हम उठ करके कुरान को देखेंगे तो उसके अक्षर गायब हो चुके रहेंगे।
वाणी में छुपाई जाती है ना, मायने मुल्ला या ब्राह्मण करते जो उल्टाए, सोई हरफ जबराइल गया सब चिटाए। मतलब सुबह देखेंगे तो कुरान के हर्फ सब गायब हो चुके होंगे। बोले यार, हर्फ तो गायब नहीं हुआ, मतलब अब ये कयामत का समय आया नहीं। इसका बातिनी अर्थ क्या है? कुरान के सारे गूढ़ अर्थ, हकीकत और मार्फत के ज्ञान जो है वो जब्राइल जो है इमाम मेहदी साहिब उज्जमा के अंदर ले आया है। यहाँ दूसरी बात भी समझने की है, यदि जोश मात्र प्रस्तुत करता है तो वो ज्ञान इधर से उधर कैसे कर रहा है भाई? जो ज्ञान जो है हकीकत मार्फत का ज्ञान, हाँ, कैसे कर रहा है फिर वो? तो बात नहीं अर्थ है कि जिस प्रकार वहां पर जो उसके शक्ति के द्वारा कुरान की आयतें अवतरित हुई थी, अब उसी प्रकार यहाँ पर वाणी के चुपाइयां अवतरित हो रही है सिंधु से। यहाँ पर जिब्रील को 7 निशानियों में नहीं गिना है, वाणी में खोल के देख लो। जिब्रील को केवल इसलिए कहा कि वो उसका आना जो है, एक दो बातें हैं उसके द्वारा। वसीयतनामा में भी आता है, दुनिया की बरकत, फकीरों की शफकत, नूरी झंडा और कुरान, जबराइल ले गया अपने मकान। तो जिब्रील जो है वो, अब देखेंगे यहाँ पर क्या करें, दुनिया की बरकत सो तो कहिया ईमान, फकीरों की शफकत सो आखिर मेहरबान। अब प्राणनाथ जी की कृपा, प्राणनाथ जी की कृपा जबराइल इधर से उधर कैसे ले जा सकता है यदि वो राज्य का स्वरूप नहीं है तो? हाँ, यदि जबराइल जो है धनी का जोश आवेश नहीं है, तो प्राणनाथ जी की कृपा को इधर से उधर कैसे ले जा सकता है बताओ? दुनिया की बरकत, फकीरों की शफकत, नूरी झंडा और कुरान, चारों चीजें जिब्रील जो है अरब से उठा करके हिंद में ले आया कह रहे। यहाँ पर दुनिया की बरकत तो ईमान कहा, फकीरों की शफकत आखिर मेहरबान कहा गया। प्राणनाथ जी की कृपा को वो कैसे ले जाएगा यदि वो राज्य का स्वरूप नहीं होगा, राज्य का आवेश नहीं होगा तो? आइए अब देखते हैं असराफिल के विषय में। असराफिल जो है 2 सुर फूकेगा लिखा है, उसके विषय में देखते हैं। हाँ, पहला सुर फूकेगा तो क्या होगा, सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी और पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर के रुई के समान हवा में उड़ेंगे। सुंदर शाह जी, पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर के हवा में उड़ेंगे। सुंदर शाह जी, सारी दुनिया वाले जो है बेहोश हो जाएंगे। पहला सुर फूकने का मतलब क्या है देखिए, इसका बातें नहीं अर्थ है सुंदर शाह जी। पहला असराफिल कोई फरिश्ता नहीं है, जागृत बुद्धि का फरिश्ता भी नहीं है। ये तो कुरान का सांकेतिक अलंकारिक कथन है ना। अक्षर की बुद्धि को भी असराफिल कहा, मैंने कहा था निज बुद्धि को भी असराफिल कहा गया, मैंने कहा था कल। जागृत बुद्धि दुनिया में प्रकट हो गई, इसको कहते हैं असराफिल का पहला सुर फूकना। जागृत बुद्धि दुनिया में प्रकट हुई तो है, लेकिन अभी केवल ब्रह्म आत्माओं को प्राप्त हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि इसमें सारी दुनिया तो बेहोश होगी, लेकिन मोमिन बेहोश नहीं होंगे इसमें। है ना? और बड़े बड़े पहाड़ टुकड़े टुकड़े रुई के समान हवा में उड़ेंगे, मतलब बड़े बड़े ज्ञानी जनों का अहंकार इस जागृत बुद्धि से और तारतम ज्ञान से उनका अहंकार चूर हो जाएगा, अर्थात वो शास्त्रार्थ में पराजित होंगे, उनका अहंकार समाप्त हो जाएगा। पहला सुर फूकने से सारी दुनिया भी देखो, जागृत बुद्धि तो आया लेकिन सारी दुनिया माया की नींद में डूबी हुई है, भौतिकवाद में डूबी हुई है। परमात्मा की चाहत किसी के दिल में नहीं है। सुनो, दूसरा सुर फूकेंगे तो सब कब्र से उठ जाएंगे और सबको न्याय की लीला में एकत्रित किया जाएगा और फिर अखंड मुक्ति बहिश्तें प्रदान की जाएगी। वाणी में भी चुपाई देखते हैं, एक सुरे दुनी फना करी, किए दूजे सुरे कायम उठाए। पहले सुर फूकने से दुनिया को फना कर दिए, सभी जो है बेहोश हो गए, मृत हो जाएंगे, मृत प्राय हो जाएंगे। और दूसरे सूर्य में कब्र से मुर्दे खड़े होंगे। कब्र से मुर्दे खड़े होने की बात है, वो अलग से कोई निशानी नहीं है। असराफिल का दूसरा सुर फूकने से कब्र से मुर्दे उठने की बात है। तो पहला सुर क्या है, जागृत बुद्धि मोमिनों को प्राप्त हुई, ये पहला सुर है। अंत में जागृत बुद्धि सारी दुनिया को प्राप्त होगी, ये दूसरा सुर है। सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होगी,
सब एक प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएंगे, एक परमात्मा के, एक अल्लाह ताला की पहचान हो जाएगी। दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, इस प्रकार ये दो सुर की बात लिखी है सुंदर साथ जी। और भी देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, जब दूसरा सुर फूका जाएगा तो वे अपनी अपनी कब्रों से निकल निकल के अपने परवरदिगार की बारगाह की तरफ चल खड़े होंगे, उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। ऐसे संकेतों में लिखा हुआ सुंदर साथ जी। पहला सुर फूकने का मतलब जागृत बुद्धि का संसार में अवतरण। ब्रह्म आत्माओं को जागृत बुद्धि प्राप्त हुआ ना, संसार में आ तो गई जागृत बुद्धि, लेकिन सबको नहीं प्राप्त हुई अभी। और जागृत बुद्धि के बिना कितना भी जोर लगा लो, किसी को समझ में आने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। दूसरा सुर फूकने में क्या है, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए, अंत में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी सुंदर साथ जी। का प्रमाण भी लिखा हुआ, अकले भई लोक में सब होवे एक दिन, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। अकले भई मतलब सारे लोग ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है उस समय कोई किसी से नहीं कहेगा कि या मैं तुझे ज्ञान सिखा दूं, क्योंकि सारे ही ज्ञानी हो जाएंगे तो कौन किसे ज्ञान समझाएगा। हाँ, 14 तबकों में सब लिया भी आकिन, है ना। उस समय जो फिर जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर। उसके बाद जब अक्षर ब्रह्म याद करेंगे, जो जो ईमान लाए थे उनको ही वही अक्षर के हृदय में अखंड होंगे। लेकिन आखिरत में तो सारी दुनिया ही ईमान ली आएगी, तो सारे के सारे अक्षर के हृदय में यानी बेहद मंडल में अखंड हो जाएंगे। सुंदर जहरी वर्णन के हिसाब से क्या लिखा है देखिए, पीठ कुबड़ी करके रन सिंघा लेकर के असराफिल फरिश्ता रेडी पोजीशन में खड़ा, जैसा आदेश होगा पै 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 बजाना शुरू कर देगा। फिर क्या करेंगे, दूसरे कैटेगरी के लोग क्या बोलेंगे, फरिश्ता तो है लेकिन ये सुर फूकने की बात इशारे में लिखी, मतलब आधी बात सही है और आधी बात इशारे में। मतलब फरिश्ता तो है, ये बात तो सही है, लेकिन सुर फूकने वाली बात संकेत में। ये फरिश्ता, फिर फरिश्ता है वो बात भी कहाँ सही हो गई। जागृत बुद्धि है ना, अक्षर की बुद्धि। मेरी संगत ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तो अक्षर की बुद्धि बड़ी हुई कि असराफिल की बुद्धि बड़ी हुई। अक्षर की बुद्धि को ज्ञान हुआ कि असराफिल की बुद्धि को ज्ञान हुआ। अलग से कोई फरिश्ता नहीं, अक्षर की बुद्धि को कहा गया सुंदर साथ जी। जागृत बुद्धि सारी दुनिया को प्राप्त होगी, इसे ही दूसरा स्वरूप कहा गया। ये चौथी निशानी देखते हैं, काना दज्जाल का आना। दज्जाल लिखा है कि आखिरत के समय में गधे पर सवार होकर के आएगा दज्जाल, और गधा इतना बड़ा होगा कि उसका सिर आसमान तक जाएगा और 7 समुद्रों का पानी उसकी जांघ तक ही आएगा, इतना बड़ा गधा है। प्राणनाथ जी कहते हैं, गधा बड़ा दज्जाल का कहिया ऊंचा लगा आसमान, पानी 7 दरियाव का पहुंचिया नहीं लग रहा, रांग मतलब जंघे तक। प्राणनाथ जी कहते हैं गधा इतना बड़ा तो है नहीं, इतना बड़ा गधा तो है नहीं वो, कहिया हवा तारीक मकान। गधा जो है कोई, इतना बड़ा गधा कैसे पॉसिबल है। पृथ्वी पर इतना बड़ा गधा आ जाएगा तो फिर, गधा गिर जाएगा तो फिर क्या होगा संसार का। यानी कि ये जो है विराट ही 14 लोक ही गधा है। देखिए, मृत्यु लोक के नीचे 7 लोक, ऊपर 7 लोक है ना, ये विराट ही गधा का रूप है। समस्त 14 लोक के समस्त प्राणियों के हृदय में दज्जाल सवार है ना। सारी दुनिया जो है बुराइयों में, अज्ञानता में डूबी है, माया शक्ति के प्रभाव से। आत्मिक दृष्टि नहीं होने से क्या लिखा है कि काना होगा, एक आंख फूटी हुई होगी, है ना। एक आंख होगा, एक आंख का मतलब ये शरीर की 2 आंखों में से एक आंख होगा ऐसा नहीं है। जाहिरी दृष्टि होगी लेकिन आत्मिक ज्ञान दृष्टि नहीं होगी। हक को ना देखे आंख जाहिरी, रूह नजर ना बातों नेक। आत्मिक दृष्टि नहीं है, रूह की नजर नहीं है, देह दृष्टि से दिखेगा और इमाम मेहदी साहब जमा की पहचान नहीं करेगा वो। देखिए हदीसों में लिखा हुआ, यहाँ पर शख्स का जिस्म लाल था, बदन भारी था, सर के बाल घुंघराले थे, दाहिनी आंख से काना था। इस तरह से कुछ बातें लिखी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें देखिए, बेशक दज्जाल निकलेगा और उसके दोनों हाथ में 2 चीज होगा, एक हाथ में आग होगा, एक हाथ में पानी होगा। आग का मतलब क्या है, संसारिक दुख,
पानी का मतलब क्या है? संसारिक मायावी सुख। तो जो दज्जाल का कहना मानेगा उसे वो पानी देगा, मतलब दज्जाल का जो कहना मानेगा उसको संसार का सुख प्राप्त होगा, और जो दज्जाल का कहना नहीं मानेगा उसको संसार में दुख प्राप्त होगा, यानी अग्नि प्राप्त होगा। लेकिन ये दिखाने की बात है। जिसे लोग आग समझेंगे वास्तव में वो मीठा पानी होगा। मतलब देखने में तो लगेगा कि ये तो सांसारिक रूप से दुखी है, लेकिन अंदर से वो राज्य के प्रेम आनंद में डूबा होगा। सबसे ज्यादा सुकून में, आनंद में वही होगा। और जिसे लोग पानी समझेंगे, देखिए पानी समझेंगे, वह वास्तव में जलाने वाली आग होगी। जिसे सांसारिक सुख को सुख समझ रहे हैं वही तो सारा दुखों का कारण है। दज्जाल का कहना मानेंगे संसारिक सुख मिलेगा जो कि दुख का स्वरूप है, और जो राज्य का कहना मानेंगे उनको संसार का दुख प्राप्त होगा, हो सकता है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे राज्य के अनंत सुख छिपे हुए रहेंगे। सुंदर से आज आजुज माजुज जाहिर होगा सुरमगरम। इस समय आजुज और माजुज भी जाहिर हो गए हैं। ये पत्र लिख रहे हैं, 5 दरबारियों के नाम से रुक्का लिख रहे हैं ना, उसमें ये सब लिख रहे हैं कि याजुज माजुज जाहिर हो चुके हैं। होगा सुर मगरब, मगरब से ने पश्चिम दिशा से सूर्य उदय हो चुका है। दाबा हुई जाहिर, दाबतुल अर्ज भी जाहिर हो चुका है। सारा वर्णन लिखते हैं। याजुज माजुज क्या है देखिए, कुरान हदीसों के अनुसार क्या लिखा है कि याजुज माजुज की एक कौम है, जाति है। उन लोग क्या करते थे? फसाद मचाया करते थे दूसरे मुल्क में जाकर के। तो सब लोगों ने, वहां का जो बादशाह था जुल्करनैन, जुल्करनैन बादशाह था, उससे कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्या करो, एक दीवार बना दो बड़ा सा, 2 पहाड़ी के बीच में, 2 टेकरी के बीच में ऊंचा सा धातु का दीवार बना दो, ताकि याजुज माजुज के कौम के लोग इस पार ना आ सकें। जैसे आज बोलते हैं ना बॉर्डर में फेंसिंग, कटीले तार लगा देते हैं ना, ताकि उधर वाले इधर ना आ सके। उस तरह से समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या कि लोहे की और तांबे के सब मिला करके बड़ा सा दीवार बना दिया, मजबूत दीवार। बादशाह जुल्करनैन ने 2 घाटियों के मध्य धातुओं की दीवार बना दी, ताकि याजुज माजुज की कौम इस पार ना आ सके ना। सुबह से शाम तक वो याजुज माजुज के जो कौम के लोग हैं वो दीवार को चाटते रहते हैं। शाम को दीवार कागज जैसी पतली हो जाती, सोचते हैं कि बाकी दीवार अब कल चाटेंगे। और लिखा है कि इंशाअल्लाह ताला कहना भूल जाते हैं वो। अगले दिन सुबह दीवार वापस मजबूत हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी? खुदा ने चाहा तो। ये शब्द जो है अहंकार रहित होने का एक एक अभिव्यक्ति है। हम जो भी बात कह रहे हैं ना, मैं जीत जाऊंगा, जीत कर रहूंगा, मतलब अहंकार आ गया। खुदा ने चाहा तो मैं जीत जाऊंगा, मतलब अहंकार रहित होने का तरीका ये। तो ये कहना भूल जाता था, इसलिए मतलब उसको याजुज माजुज के अंदर अहंकार था समझो। तो एक्चुअल में क्या दीवाल क्या है? ये मनुष्य का शरीर ही अष्ट धातु का दीवाल है। सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, शाम को कैसे हो जाते हैं? कागज के जैसे, ये पतली कागज, इतना कमजोर हो जाते हैं बस अब तो लेटे लेटे ही कुछ कर सकते हैं। लेटे लेटे टीवी देखो, लेटे लेटे मोबाइल देखो, बैठने की भी ताकत नहीं सकम। लेकिन अगले दिन सुबह क्या होता, फिर हमारा शरीर तरोताजा हो जाता है, फिर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। इसमें अब देखिए, याजुज को 100 गज का कहा है, माजुज को 1 गज का कहा। क्यों कहा? दिन में मनुष्य की वृत्तियां 100 तरफ भागती, इसलिए 100 गज का याजुज, 1 गज का माजुज। क्या है? रात को मनुष्य सो जाता, उसकी वृत्तियां एक तरफ हो जाती। 3 फौजें हैं, तुलु ताबा शबा, यानी सुबह दोपहर शाम, 3 उसकी फौज हैं। और उनकी फौजों की गिनती कितनी है? 4 लाख। 4 लाख इनकी फौजों की कुल संख्या है। कोई बोल रहा था कि 4 लाख का मतलब श्वासें हैं। श्वासें करेंगे तो 1 साल में भी कई 4 लाख से कई गुना ज्यादा हो जाएगा सुंदर साज। 1 मिनट में यदि 6 श्वास भी गिने तो कैलकुलेशन करके बताना बाद में। यहां पर चौपाई वाणी में ये तो गिनती कही दिनन की, ये देखिए, ये तो गिनती कही दिनन की,
है ना। 4 लाख को 365 में भागित करेंगे तो 1095 वर्ष होते हैं, और 360 में करेंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। 11वीं सदी का संकेत है ये, 11वीं सदी में कयामत होगा इसका संकेत है। अब ये तो ठीक है, बंद कर दिया था, अब क्या होगा लास्ट में? इंशा अल्लाह ताला कैसी, आखिर लास्ट में बोलेंगे कि इंशा अल्लाह ताला अब हम कल तोड़ लेंगे, तो उस दिन दीवार तोड़ करके भी आ जाएंगे, और सैकड़ों लाखों लोगों को वो, सैकड़ों हजारों लोगों को मार मार के खाने लगेंगे। मतलब संसार में हम देख रहे हैं ना कि सैकड़ों हजारों लोग तरह तरह की घटनाओं में मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। कोई महामारी में मर रहा है, कोई दुर्घटना में मर रहा है, कोई युद्ध में मर रहा है, ये सब तो याजुज माजुज है। दिन और रात के रूप में दुनिया के काल कहे गए। छठवीं निशानी है पश्चिम से बिना रोशनी के सूर्य के उदय बिना। अब सोचने की बात है सुंदर साथ जी, सूर्य उदय भी हो और बिना रोशनी का कैसे पॉसिबल है? अब इसका जो है, बोले पॉसिबल नहीं है तो क्या किया? बोले शाम के समय सूर्य निकलेगा जब रोशनी कम होगी। ऐसा तो लिखा नहीं है इसमें, देखिए कोई भी हदीस मैंने देखा, देखिए यहाँ पर बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में क्या लिखा है, जब सूरज को मगरिब से निकला हुआ देखेंगे तो सब ईमान ले आएंगे, उस वक्त किसी का ईमान या तौबा कबूल न होगी। उस समय मतलब एक बार जो है कोई भी प्रकट रूप से निशानी आ जाएगी तो फिर उसके बाद ईमान लाना काम नहीं आएगा। नफा ईमान का अब है, पीछे दुनिया मिलती सब। ईमान लाने का फायदा अभी है, जब सारी दुनिया ईमान ले आएगी उस समय फिर हम तो पीछे खड़े रहेंगे कोने में। अभी है खास बनने का समय। यहाँ पर सुंदर साथ जी, मगरब से यानी पश्चिम दिशा से, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है, पृथ्वी उल्टा तो नहीं घूम सकती है। कह रहे हैं दुनिया के दिल पर अज्ञानता रूपी सूर्य हो गए, दुनिया के दिल पर। हाँ? क्योंकि इमाम मेहदी साहब वो जमा एक हिंदू तन में प्रकट हो गए हैं, गैर मुस्लिम तन में प्रकट हो गए हैं, इसलिए जहरी मुसलमान उनको पहचान ही नहीं पा रहे। और झूठा दावा करने वाले भी बहुत सारे हैं, इस वजह से भी सत्य को पहचानने में दिक्कत होती है सुंदर साथ जी। इसलिए जो है कहा गया कि दुनिया वालों के दिलों में अज्ञानता का सूर्य उदय होगा। 7वीं निशानी है दाबतुल अर्ज, धरती का जीव। यानी एक ऐसा जानवर होगा जिसकी शक्ल तो आदमी की होगी, लेकिन आंखें सुअर की होंगी, कान हाथी के, छाती शेर की होगी, पीठ गिदड़ की, गर्दन मुर्गे की, और सिर पर बैल के सिंग होंगे। बाकी शरीर आदमी का, बचा क्या फिर बाकी शरीर आदमी का? प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जानवर तो ये है नहीं, लिखी है वाणी तबियत, ये जानवर नहीं है। जानवर के, पशुता के गुण मनुष्य में आ गए, पाश्विक वृत्ति मनुष्यों के अंदर आ गई। देखिए सुअर की दृष्टि, सुअर की तरह से कुदृष्टि हो गई, गंदगी देखते हैं, हर किसी को बुरी दृष्टि से देखते हैं। हाथी का कान क्या है? निंदा सुन करके गुस्सा हो जाना हाथी का कान है। सुंदर जी मैं असम गया था और नेपाल गया था, मुझे हाथियों के स्वभाव के बारे में कुछ पता चला, क्योंकि वहां पर अक्सर हाथी ना गांव में घुस आते हैं। बोले हाथी दूर से भी कोई निंदा कर रहा हो ना तो हाथी सुन लेते हैं, और फिर बदला लेते हैं, किसने मेरा निंदा किया था, जाकर जरूर बदला लेंगे। इसलिए क्या करते हैं, हाथी के गले में घंटी लगा देते हैं ताकि किसी का निंदा न सुन सके। कुत्ता भौंके हजार, हाथी चला बाजार, कुत्ता कितना भी भौंके, हाथी के क्या घंटी की आवाज में सुनाई नहीं देगा उसको, फिर वो गुस्सा नहीं होगा, नहीं तो गुस्सा हो जाता है वो। मतलब बहुत ही गुस्सेल स्वभाव को हाथी का कान कहा गया। शेर की भांति क्रूर हृदय वाला, किसी के प्रति भी जरा दया नहीं है, स्वार्थ का संसार। गिदड़ के समान धर्म दान के विषय में कमजोर हो गया पीठ। संसारिक निजी कार्यों में देखो, शादियों में लाखों रुपए खर्चा कर देंगे, धर्म के काम में, साहित्य के कार्य में, राज्य के काम में, सुंदर साथ जी सागर में से एक बाल्टी पानी निकल जाएगा तो बहुत है। जो सामर्थ्यवान है उनकी बात कर रहा हूं सुंदर साथ जी, जो सामर्थ्य नहीं है तो बेचारे क्या कर सकते। फिर मुर्गे की गर्दन, अकड़ ऐसे गर्दन है सीधी रहेगी, सामने झुकेंगे नहीं, कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, एक गलती को छिपाने के लिए 100 झूठ बोल देंगे, लेकिन फिर भी अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगे। बेल की तरह झगड़ते रहने की प्रवृत्ति, आज तो ऐसा हो गया सुंदर साथ जी। जहां भी जाओ संसार में, घर से बाहर निकलो घर के अंदर रहो,
बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, झगड़ने वाले हर जगह तैयार रहते हैं। अपनी गलती ना हो तो भी, अपना रिजर्वेशन है, दूसरा कोई बैठा है, उसको बोलेंगे भैया हमारी सीट से उठ जाओ, तो वो भी झगड़ने लगेगा। इतनी क्या जल्दी, उठ तो रहे हैं। ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया। दूसरा क्या देखिए, उस दाबतुल अर्ज के एक हाथ में मूसा की छड़ी होगी, दूसरे हाथ में सुलेमान की मुहर होगी। सुलेमान की मुहर मतलब अंगूठी। उस समय क्या अंगूठी से ही मुहर लगाते थे, है ना? उस समय अंगूठी से ही मुहर लगाते थे। तो सुलेमान की मोहर, तो वहां रिस्पेक्ट से लिखा हदीसों में बहुत ही। एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा होगा, दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। तो क्या करेंगे दोनों चीजों से वो, है ना? प्राणनाथ जी कहते हैं, एक हाथ आसा मूसे का, दूजे सुलेमान की मोहर। सो मुख होसी उजला मोहर करसी जिन, जिसके माथे पर वो अंगूठी से मोहर लगा देंगे ना, उसका मुख उज्जवल हो जाएगा, खिला हुआ हो जाएगा। और आशा चुभावे जिन मुख, छड़ी से जिसके मुख में डंडी से चुभाएगा वो, उसका चेहरा काला हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है देखिए, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, दूसरा न्याय जो है ना, जोश आदि का देना छिपने जीत या हार। किसी का मुख उज्जवल होगा, किसी का मुंह स्याह होगा। मतलब क्या है कि उस समय सबके दिल के भाव चेहरे पे आ जाएंगे। दिल में जो अच्छे बुरे कर्म का संस्कार है ना, वो चेहरे पे आ जाएगा। जिसने अच्छा कर्म किया होगा उसका चेहरा उज्जवल हो जाएगा। छिपाना चाहेगा, छिपा नहीं पाएगा। धनी का जोश उसको छिपाने नहीं देगा, है ना? जोश के प्रभाव से सबके दिल की बात उसके चेहरे पे आ जाएगी। सुंदर सा जी, जिसने बुरे कर्म किए उसके चेहरे पर ग्लानि पश्चाताप होगा। सुंदर सा, इसी को कहा कि हमें छड़ी और सिक्का चेहरे पर किसको किसको लगाते रहेंगे जा जाकर। अब ये 7 निशानियों के अलावा और 2-3 छोटी निशानियां जो चौपाई में नहीं है, मैंने अपने तरफ से रखा है। धुआं की निशानी, चौपाई में क्या कहा? सोई सूरत धुआं दज्जाल। एक चौपाई में धुआं करे मार दीवाना। इसके विषय में हदीसों में क्या लिखा है देखिए, सो इंतजार कर उस दिन का जबकि आसमान जाहिर धुआं लाएगा। प्रत्यक्ष रूप से धुआं धुआं हो जाएगा पूरे आसमान में, जो लोगों पर छा जाएगा। ऐसा धुआं होगा जो पूरब से पश्चिम तक के खाली हिस्से को भर देगा। पूरे संसार में धुआं धुआं हो जाएगा, 40 दिन तक रहेगा धुआं। इस धुएं से ईमान वालों को, मोमिनों को, ब्रह्म सृष्टि को जुकाम की तरह, सर्दी खांसी के जैसा मात्र थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, लेकिन काफर तो बेहोश हो जाएंगे। मतलब जीव सृष्टि तो माया में डूब जाएंगे पूरी तरह से, भौतिक सुखों में लिप्त हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्म आत्माएं माया से थोड़ा थोड़ा प्रभावित होंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो होंगी। लेकिन कभी कभी, है ना, कभी कभी स्वादिष्ट भोजन के लालच में आ जाएंगे, कभी टीवी मोबाइल के लालच में जा, लेकिन तुरंत ही फिर अपने आप को संभाल लेंगे। पूरी तरह से माया में नहीं डूबेंगे। सुंदर सा जी, फिर एक निशानी है पुल सरात। वाणी में छुपाई आती है ना, पुल सरात कही खांडे के ध्यार, गिरे कटे नहीं पावे पार। वाही सूरत में कही पुल सरात, कौन गिरो चली बिजली की न्यात, कौन इक्सी घोड़े ज्यों पार, कौन कटी पुल सरात के धार। किसी से पूछेंगे ना पुल सरात क्या है, तो बोले कर्म कांड को पुल सरात कर। भैया पुल सरात कर्म कांड को नहीं कहा, जाहिरी रूप से समझिए पहले क्या कहा। पुल सरात क्या है? एक पुल है जो दोजक के ऊपर पुल बनाया जाएगा आखिरत में। उस पुल को जो पार करेगा वो जन्नत में पहुंच जाएगा। लेकिन वो पुल को पार करना इतना इजी नहीं है ना? फिसलने वाली जगह, फिसल के सीधे नीचे क्या है? दोजक है। दोजक के ऊपर पुल बना है ना, तो पुल से गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? नीचे दोजक में गिरेंगे। तो फिसल कर गिरेंगे, फिर उसमें क्या है ना, कांटे होंगे, संडासियां होंगी, खींच कर गिराने वाले बहुत सारे जीव भी होंगे। मोमिन क्या करेंगे? ब्रह्म आत्माएं पुल सिरात पर जल्दी जल्दी गुजरेंगे, है ना? कोई पलक झपकने में, कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई परिंदों की तरह। कहा ना, मोमिन चले बिजली की न्यात, मुत की भी घोड़े की बात। मोमिन के बिजली के समान पार कर देंगे भवसागर। इश्क ईमान रूपी पंख से, इश्क और ईमान रूपी पंख से
तेजी से भव से पार हो जाएंगे। जैसे ब्रज से रास में गए थे ना, बांसुरी का आवाज सुन करके राज्य का इसके हृदय में प्रकट होगा, पलक झपकने मात्र में भव से पार हो जाएंगे, राज्य के चरणों में पहुंच जाएंगे सुंदर से। और कोई क्या बेहतरीन तेज रफ्तार घोड़ों की तरह और कोई ऊंटों की तरह गुजरेगा, है ना। देखो दोजक के अंदर जो संडासियां कांटे निकले होंगे वे खींच कर दोजक में गिराने की कोशिश करेंगे। जो धर्म मार्ग में चल रहा है उसको सकाम भक्ति में, दिखावे की भक्ति में फंसाकर मुक्ति से दूर कर देंगे, दोजक में गिराने का प्रयास करेंगे सुंदर साथ जी। यहाँ पर क्या लिखा है, जो घोड़े के लिखा ना, यहाँ पर घोड़ों की तरह ऊंटों की तरह जाएंगे, उसी को दूसरी जगह में लिखा है बहुत से ईमान वाले छिल छिलाकर पार हो जाएंगे। थोड़ा बहुत चोट लगेगा ईश्वरी सृष्टि को, लेकिन वो भी भाव से पार हो जाएंगे, क्योंकि इश्क तो नहीं होगा ना ईश्वरी सृष्टि में, ज्ञान होगा, समर्पण होगा, लेकिन प्रेम तो नहीं होगा। और दो पंख में से एक पंख नहीं होगा तो कैसे उड़ेंगे नरसा जी। ब्रह्म सृष्टि के बिजली के समान तीव्र गति से भव सागर से पार हो जाएंगे। पुलसरात क्या है, भव सागर है समझिए। भव सागर को सकाम कर्म कांड या सकाम भक्ति से पार करना पॉसिबल नहीं है। बिना ज्ञान के, बिना प्रेम के भव सागर को पार नहीं कर सकते। दूसरे एक हदीस में वर्णन आया है, ये भी ध्यान से देखिए सुंदर साथ जी। पुल सरात दोजक के ऊपर एक पुल है जो बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, उस पर चलना पड़ेगा, है ना। मोमिन क्या बिजली की तरह उस पर से पार होकर जन्नत में दाखिल होंगे। जो नाफरमान होंगे अल्लाह उसके रसूल के, वह कटकर दोजक में गिर जाएंगे सुंदर साथ जी। तो क्या है, जिसको ज्ञान एक इश्क दूजा ईमान, ए पर मोमिन बाजू दोए, पट खोल पहुंचावे लुदनी तीनों में धुनी पे ना दो। सुंदर साथ जी एक और बात लिखी है पुलसरात के विषय में हदीसों में, कि पुल पे गुजरने से पहले मोमिनों को खुदा नूर तकसीम करेगा। नूर मतलब प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश की बातें यहां सुंदर साथ जी। उस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में वे पुल सिरात पर गुजरेंगे, उस नूर के ना ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में वो पुल सिरात से गुजरेंगे, ऐसा लिखा है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस समय क्या होगा कि कुछ जो है मुनाफक, दिखावा करने वाले, दोगली बातें करने वाले, झूठी श्रद्धा भक्ति का प्रदर्शन करने वाले, जिसके दिल में न वैराग्य न विरह है, बस हम सच्चे मोमिन हैं, हम सच्चे ब्रह्म मुनि हैं, दिखावा करने वालों की बातें पीछे पीछे हो जाएंगे कि हमको भी साथ में ले लो। मोमिन कह देंगे जाओ, जहां से हमने नूर प्राप्त किया वहीं पर तुम भी जाओ। यहां अपना ही नूर काम देता, दूसरे का नूर से फायदा पहुंचाने का कानून नहीं है सुंदर साथ जी। ब्रह्म आत्माएं भी सारी दुनिया को मुक्ति देंगी। कैसे देंगी, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही देंगी। करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही सारी दुनिया को वो मुक्ति प्रदान करेंगी। बस कृपा से मुक्त हो जाओ, हो नहीं होने वाला। बोले गुरु की कृपा से हो जाएंगे। मान लो गुरु ने तपस्या किया, भक्ति साधना किया, और तुम कुछ भी ना करो तो कैसे भव से पार हो जाओगे। पहला जरूरी चीज है ब्रह्म ज्ञान, दूसरा चीज है सेवा समर्पण, और तीसरी चीज है चितवनी। तीनों के बिना कैसे पॉसिबल होगा। वाणी मंथन, ब्रह्म ज्ञान सभी के लिए जरूरी है। बस हम तो तारतम ले लिए और ज्ञान पढ़ना और समझाना और चर्चा करना गुरु जी का काम है। भाई सारे ब्रह्म आत्माओं को पैगंबर कहा, भाई 1,20,000 ब्रह्म मुनियों को कहा, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत कहा गया है। ब्रह्म आत्माएं सारे जगत को मुक्ति देंगे। ये सबसे यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण और अंतिम निशानी में बता रहा हूं, आज का अंतिम विषय है, श्याम देश से एक उम्दा हवा चलेगी। श्याम देश बोलते हैं सीरिया को। आज कैसा सीरिया का बुरा हालत है ना, युद्ध के कारण बहुत बुरा स्थिति हो गया है, तो वहां की बात है। कह रहे हैं कि मुसलमान इसी ऐश आराम और खैर और बरकत में जिंदगी गुजार रहे होंगे कि कयामत जब बहुत करीब समय होगा, तो कयामत, क्योंकि कयामत क्या है कि मात्र काफिरों पर ही कायम होगी। कयामत से पहले मोमिनों को उठा लिया जाएगा। वाणी में भी छुपाई आता है, गिरो उठाई अदल से, है ना। कयामत या न्याय की लीला के पहले ब्रह्म आत्माओं को राज्य उठा लेंगे। कैसे उठाएंगे देखते हैं। खुदा एक उम्दा हवा भेजेगा जो मुसलमानों की बगलों से लगकर हर मोमिन और मुस्लिम की रूह कब्ज करेगी। बगल मतलब छाती,
दिस साइड, ये है ना बगल, यहाँ पर हार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं बगल। उसकी रूह कब्ज कर लेगी। मैंने एक मेरे मुस्लिम मित्र था, उससे पूछा क्या मतलब, बोले यहाँ पर छाती में घाव हो जाएगा। भैया घाव की बात नहीं है, विरह प्रेम उत्पन्न होगा छाती में, दिल में। संकेतों में लिखा है यहाँ पर, राज्य के हुक्म से क्या होगा, सभी परमात्माओं के हृदय में विरह उत्पन्न होगा और विरह में उनका शरीर छूट जाएगा। दर्दी विरहा के भीगल जानो दूर से आयु विदेशी, घर उठ बैठे पल में रामत देखाई असी। विरह के बाद एक ही पल में परम धाम में जागृत हो जाएंगे। कोई थोड़ा ये न्याय के दिन में बैठ करके भी सबका एक एक करके न्याय करना है। दूसरी न्याय की लीला भी यहाँ जो उसकी शक्ति के द्वारा हो जानी है। कोई अलग से योग माया में न्याय की लीला में कोई प्राणनाथ जी या कोई दूसरा जाके राज्य मूल स्वरूप या कोई सिंहासन में बैठ करके वन बाई वन थोड़ी सबका न्याय करने वाले हैं भाई। हो गई बस, विरह में शरीर समाप्त हुआ, परम धाम में उठ गए, खेल खत्म। धनी महामत हस्ताली दे साथ उठा हस्ता शुक्ले। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई तुम में से पहाड़ की गुफा में भी होगा या सात लोहे की दीवार के अंदर भी होगा तो वो हवा वहां पर जरूर पहुंचेगी और उस मोमिन की रूह अवश्य कब्ज कर लेगी। रूह कब्ज करना मतलब प्राण हर लेना है ना। यहाँ हवा से तात्पर्य इश्क है। हृदय में इश्क विरह होने से शरीर छूटने की बात है। सुंदर साथ जी कहा गया कयामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। सुंदर साथ जी कयामत से पहले ब्रह्म आत्माओं को उठा लिया जाएगा। सुंदर साथ जी इस प्रकार हमने ये पत्र में जो लिखा देखा, रहा सरातल मुस्तकिम रसूले करी सरत मोहम्मद साहब ने जो कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति का सीधा सरल रास्ता है ना। बोले उस खुदा की बंदगी करो, मेरी बंदगी मत करो। वह मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब वही है, तो उसी की बंदगी करो, यही सीधा सरल रास्ता। बीच में दूसरे आदमी की बंदगी क्यों करते, थर्ड पर्सन या मीडिएटर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सीधा सरल रास्ता वास्तव में ब्रह्म ज्ञान का रास्ता सबसे सीधा, ब्रह्म ज्ञान और प्रेम का रास्ता सबसे सीधा सरल रास्ता है। सो सबे आए मिले फरदा रोज कयामत। फरदा रोज यानी कल के दिन की कयामत का समय आ गया है। ये कुरान में लिखा है कि कयामत का वादा कब होगा, उनसे कहो कि एक दिन का वायदा है। एक दिन का मतलब 24 घंटा। खुदा से डरते रहो, उसने कल के लिए क्या भेजा है। कल कब आता है, जब एक दिन और एक रात बीतता है, तभी तो कल आता है ना। तो उसका भी लिख दिया कि खुदा का दिन, मतलब बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक दिन तुम्हारे हिसाब के मुताबिक 1000 वर्ष के बराबर है ना। दुनिया के 1000 वर्ष के बराबर खुदा का एक दिन है। और रात्रि के विषय में लिखा है सूर्य कद्र में कि वह रात्रि 1000 महीने से बेहतर। इस प्रकार 11वीं सदी में कयामत का संकेत है। इसी को बोलते हैं फरदा रोज कयामत, यानी कल के दिन होने वाली कयामत। फरदा रोज का मतलब तो दिन होता है, फरदा मतलब कल का दिन। फरदा रोज यानी कल के दिन होने वाली कयामत के विषय में भी चिट्ठी लिखा। इन मान की हकीकत ये होए एक दिन। इस्लाम इस प्रकार से चिट्ठी लिखते हैं कि सारी दुनिया एक हो जाएगी जो इस पत्र को ध्यान से पढ़ेगा, समझेगा, विश्वास करेगा। इन से भी काफिर फिरे रखे रब्बानी कलाम। इससे जो काफर होगा ना, जो परमात्मा पर कोई विश्वास ना रखता खुदा पर, और जो जिसके दिल में खुदा की तड़प ना हो, रसूल की मोहब्बत ना हो, वही इस संदेश को ठुकराएगा। सुंदर साथ जी आइए अब अगले समय पूरा हो गया, इसलिए हम देखेंगे कल कि कल की चर्चा में किस प्रकार से कानजी भाई डाकिया बनकर जाते हैं, 5 औरंगजेब के खास दरबारियों के पास जाते हैं पत्र लिख करके, और उसके बाद उनको क्या परिणाम मिलता है कल देखेंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। इन भांत की हकीकत बात की हकीकत ये होए एक दिन इस्लाम। एक दिन इस्लाम इन सेती काफर फिरे इनसे थी काफर फिरे रखे रब्बानी कलाम। रखे रब्बानी कलाम रखे रब्बानी कलाम। रखे रब्बानी कलाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अरे सुंदर साथ जी
अब धामधनी के अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा और उसके बाद ये सभी सुंदर साथ विदा होंगे। हाँ, प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। चिबड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी, साम्रथा दीना रह न जात रोया रोया जी। जन्म अंधे जो हम हते, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। ए पुकार पिया सुन के, ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर जियो, मैं अर्ज करूं रावती पिया गई नावरा, न जानू बात जी। इस कर सो सेवा करूं पिया, सब अंग साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, अंगन बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, अंगन बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। प्रणाम। हासी वैरत। प्रणाम सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, साथे सर्व सुंदर साथ में प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं। कल सुबह चितवनी में दधी सागर का चितवनी होने वाला है सुंदर साथ जी, तो सभी सुंदर साथ जी अवश्य उपस्थित रहेंगे। कल इसी प्रकार मिलेंगे वितक चर्चा में शाम को। ताई सुंदर साथ जी विदा होते हैं, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, छोटी छोटी प्रणाम जी।